चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 7 गणित। देखिए आज हम लोग हल करेंगे इकाई 6 रैखिक समीकरण। ये हम लोग का चैप्टर है। आज हम लोग इसमें हल करेंगे अभ्यास 6 चलिए हम लोग का चैप्टर का नाम है रेखीय समीकरण, है ना। देखिए यही हम लोग का चैप्टर का नाम है। और देखिए हम लोग रेखीय समीकरण का देखिए व्यापक रूप यहाँ पे लिख देते हैं। ax + b = 0 होता है, ठीक है। और रेखीय समीकरण में हम लोग बस ये याद रखेंगे ना, इसमें आपको एक ही चर दिया रहेगा, है ना। हम यहाँ पे आपको कक्षा 6 में सिर्फ एक चर देगा, मतलब चर यहाँ पर जिसका वैल्यू हमेशा कुछ बदलता रहता है ना। कुछ भी मान फिक्स रहता है, एक्स का वैल्यू 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर यह होता है हम लोग का चर, ठीक है। बाकी जिसका वैल्यू फिक्स रहता है उसे हम लोग बोलते हैं अचर। तो यहाँ पर ए भी आपको अचर दिया रहेगा, अचर। और देखिए सिर्फ यही अक्ष आपका चर रहेगा, ठीक है। तो यह और बराबर का चिन्ह भी रहेगा, ठीक है, बराबर का चिन्ह होना चाहिए। और सिर्फ इस पर जो आपका चर है उस पर एक ही घात होना चाहिए, है ना। चलिए और देखिए एक हम लिख देते हैं यहाँ पर किताब में यह दिया हुआ है ax + b = cx + d, है ना। यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो देखिए समीकरण जब भी होता है ना, कोई भी चीज़ समीकरण का मतलब उसमें बराबर का चिन्ह होना चाहिए। तो बराबर भी हो, और देख रहे हैं यहाँ पर बी एक्स है ना, यहाँ पर बी एक्स है। बाकी यहाँ पर इन सब का आपको वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी डी इन सब का वैल्यू दिया रहेगा, ये सब अचर है हम लोग का, ठीक है। और यक्स देखिए यहाँ पर हम लोग का चर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो ए है वो सी है, ठीक है। ये आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर नियम रहेगा कि ए और सी बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? देखिए बराबर हो जाएगा, ए और सी दोनों बराबर हो जाएगा, ए सी का वैल्यू। तो जो यक्स है यहाँ पर यक्स है, तो मान लेते हैं यहाँ पर ए का वैल्यू अगर 2 आ गया, है ना। जैसे देखिए यहाँ पे 2x + b हो गया, यहाँ पे 2x + d हो गया, है ना। तो देखिए ये चीज़ बराबर के इधर प्लस में है तो उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो दोनों आपस में ये विभाजित हो जाएंगे, b = d आ जाएगा। तो यहाँ पर जब हम लोग इसको हल करेंगे तो ये हम लोग का रैखिक समीकरण तो बना ही नहीं, इसमें चर तो है ही नहीं, तो ये हम लोग का ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए ए और सी का वैल्यू बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। 3 बातों का देखिए इसमें यहाँ ध्यान रखेंगे हम लोग। पहला हम लोग ध्यान रखेंगे एक चर होना चाहिए, उसमें एक चर हो, ठीक है। मतलब यहाँ पर चर मतलब यहाँ पे एक्स वाई जेड आप कुछ भी दे दे तो सिर्फ एक ही होना चाहिए। अगर एक्स है तो सिर्फ एक ही एक्स हो, ठीक है। एक्स के अलावा कोई और चर ना आ जाए, है ना। और हम लोग कक्षा 6 में ना एक ही चर में पढ़ेंगे, ठीक है। रैखिक समीकरण तो 2 चर में भी हो सकता है, ठीक है। जैसे देखिए एक हम लिख कर आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए ax + by + c = अगर हम 0 लिख दें ना तो ये भी हम लोग का रैखिक ही समीकरण है, ठीक है। लेकिन इसमें चर की बात करें तो देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पर y आ गया, ठीक है, 2 चर हो गया, ठीक है। तो चलिए तो यहाँ पर एक चर होना चाहिए आप में, और दूसरा बराबर का चिन्ह होना ही चाहिए, ठीक है। तभी वही समीकरण कहलाता है, बराबर का चिन्ह, ठीक है। और तीसरा हम लिख देते हैं, जैसे देखिए तीसरा में आप ना, जैसे हम लोग ax + b = 0 लिखा है ना, तो यहाँ पर जो आप a है वह जैसे हम चलिए इसको यहाँ पर लिख देते हैं। अगर ax + b = 0 आप लिख दिए, ये हम लोग का कोई रैखिक समीकरण है, ठीक है। तो ये इसमें a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, a का वैल्यू इसमें 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा हमने क्यों बोला? क्योंकि अगर a का वैल्यू अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे पूरा x का भी वैल्यू जो चर है इस सब का वैल्यू हम लोग का 0 हो जाएगा। तो ये अगर 0 हो गया ना तो ये हम लोग का रैखिक समीकरण बचा ही नहीं, ठीक है। इसमें चर है ही नहीं, ठीक है, सिर्फ संख्या है। मान लीजिए कोई संख्या बराबर 0 है, ठीक है, जो कोई संभव नहीं है, ठीक है। तो इन 3 बातों का ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम लोग अभ्यास पे आ जाते हैं। चलिए हम लोग लिख लेते हैं अभ्यास 6A को हम लोग हल करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है ना, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए एवं अपने उत्तर की जांच कीजिए, है ना। इस तरह से हमें कुल 5 प्रश्न दिया गया। तो चलिए हम लोग हल कर लेते हैं पहले प्रश्न को, और पहले में भी हम लोग पहला को हल करेंगे ना। देखिए तो हमें दिया हुआ है 3x - 5 = 4। देखिए हम लोग को ना यहाँ पे आपको समीकरण का हल मतलब हम लोग को ना जो आपका चर है ना, जो अज्ञात राशि है उसका हम लोग को वैल्यू ज्ञात करना रहता है, ठीक है। तो मतलब सिर्फ हम लोग बराबर के इस तरफ ना सिर्फ x को रखें, ठीक है। बाकी जो भी चीज़ है उसको उधर भेज देते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए 3x, यहाँ पे बराबर की इधर कोई चीज़ माइनस में रहता है तो हम लोग जानते हैं उधर ऋणात्मक में इधर रहेगा तो बराबर को उधर धनात्मक में जाएगा। कोई चीज़ धनात्मक इधर रहेगा बराबर की इधर तो उधर भेजेंगे तो ऋणात्मक में जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऋण में है तो उधर चला जाएगा तो धन में चला जाएगा, ठीक है। 4 यहाँ पे लिख देते हैं +5, है ना, इधर माइनस था बराबर को उधर चला गया तो +5 हो गया। चलिए हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर लिखना रहेगा तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे 5 का, या फिर लिख देते हैं ऋण 5 का पक्षांतर
करने पर, ठीक है। चलिए इस तरह से हमने कर लिया। चलिए थोड़ा ये दोनों आपस में जुड़ रहा है, जोड़ देते हैं। 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कोई भी चीज़ यहाँ पे गुणा में रहता है तो भागा में चला जाता है। ये किस प्रकार से होता है, देखिए यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, यह राशि इस राशि के बराबर है ना। हम लोग क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों में ना लिख देते हैं, दोनों पक्षों में 3 से, देखिए इसमें भाग चला जाएगा, इसमें भी, तो हम लोग लिख देते हैं दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, ठीक है। चलिए दोनों पक्षों में 3 से भाग दे दिया जाए। देखिए दोनों में हमने समान रूप से करेंगे, है ना। कोई भी चीज़ आप इधर जोड़ रहे हैं तो जोड़ भी सकते हैं इधर, है ना। बराबर के मतलब दोनों में जोड़िए, अगर कुछ भी जोड़ रहे हैं तो दोनों में जोड़िए, बराबर के इधर भी उधर भी, कोई भी चीज़ बराबर है, ठीक है। और घटाइए भी तो दोनों भी चीज़ बराबर घटाइए, है ना। और गुणा भी करिए तो दोनों चीज़ में बराबर गुणा करिए, और भाग भी दे रहे हैं दोनों चीज़ में बराबर भाग करिए। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर जीरो का भाग दे देंगे हम लोग, है ना, जीरो को छोड़कर ही करेंगे। ऐसा भी नहीं करेंगे कि यहाँ पर जीरो का गुणा करके सब कुछ जीरो कर दें, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर 3 से भाग चला जा रहा था, इसीलिए तो हमने दिया, ठीक है। 3 से इसमें भी जा रहा था, तो यहाँ से 3 से भाग देंगे 3 में, तो यहाँ पे सिर्फ x बचा। यहाँ पे 3 9 होता है तो सिर्फ 3 बचा, तो हमें x का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, 3 निकल कर आ गया। अब हम लोग को उत्तर का जांच करना है, मतलब उत्तर का जांच करने का मतलब ना, आप जो जहाँ पे आपको अज्ञात राशि थी, है ना, इसी पक्ष में था। चलिए हम लोग लिख देते हैं एक बार इसको, 3x ऋण 5 बराबर 4, है ना। तो यहाँ पर जो आप x का वैल्यू निकालें, है ना, इसका यहाँ पर रखेंगे तो आपको जो बराबर की उधर चीज़ है ना उसके बराबर आना चाहिए, बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, ये हम लोग का बाएं साइड है तो ये लिख देते हैं हम लोग बायां पक्ष। चलिए बायां पक्ष को लेकर हम लोग हल करते हैं। बायां पक्ष में 3x ऋण 5, है ना। हम लोग लिख देते हैं x बराबर हम लोग को कितना रखना है, हम लोग x का वैल्यू 3 निकालें तो x बराबर 3 रखने पर, चलिए x बराबर 3 रख के देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं, 4, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणते x का वैल्यू 3 नहीं रखना है, 3 गुणते 3 ऋण 5, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। 9 में से 5 घटा दीजिए, जब आप 9 में से 5 घटाएंगे तो चलिए इस तरह से हम लोग कर लेते हैं, 9 में से 5 घटा देंगे तो आपको 4 आ जाएगा, ठीक है, जो कि आप देख रहे हैं ना दाहिने पक्ष के बराबर है। तो यहाँ पर लिख दीजिए बराबर दायां पक्ष के ये बराबर आ गया। कोई भी प्रश्न रहेगा इस तरह से आप हल करेंगे ना, हल करेंगे तो आप जो भी x का वैल्यू है ना, जो भी आपका हल आएगा, ठीक है, आप यहाँ पर रख देंगे x का वैल्यू ना, तो दाहिने पक्ष के बराबर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकेंड प्रश्न पे। चलिए हम लोग लिख लेते हैं सेकेंड वाले को। देखिए इस पे हमें दिया हुआ है 5y + 2 बराबर 3y + 8, ठीक है। तो देखिए हम लोग ना यहाँ पे प्लस 5y है तो यहाँ पे प्लस 3y है, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ प्लस में है तो इधर बुला लेते हैं माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 5y, ठीक है, और इधर हमने इसको बुला लिया, है ना, बराबर को इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 3y, ठीक है। और जो चीज़ हम लोग को अज्ञात रहता है ना, बराबर की एक तरफ उसको लाइए, बाकी सब चीज़ को एक तरफ रखिए, ठीक है। तो देखिए हम लोग y का वैल्यू ज्ञात करना है, यहाँ पे अज्ञात राशि हम लोग के पास y है, इसी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो चलिए तो हम लोग यहाँ पे 3y को इधर बुला दिए तो ऋण 3 हो गया, और देखिए और 8 तो यहाँ पर है ही, ठीक है, बराबर को उधर 8 है। और देखिए यहाँ पर +2 जो है उसको हम लोग बराबर को उधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे +2 है तो उधर जाएगा तो ऋण 2 हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कितना 3y कामा यहाँ पे 2 का पक्षांतर करने पर, ठीक है। 3y का जब इधर बराबर के इधर था उधर भेज दिया तो ऋणात्मक हो गया, यहाँ पे ये धनात्मक था बराबर को उधर भेज दिया तो ऋणात्मक हो गया, ठीक है। 5y में से जब आप 3y घटाएंगे ना 2y बचेगा, ठीक है। और जब 8 में से आप 2 घटाएंगे, है ना, तो आपको 6 बचेगा, है ना। देख रहे हैं दोनों पक्षों में 2 से भाग चला जा रहा है, तो हम लोग लिख देते हैं दोनों पक्षों में, कोई भी काम करेंगे दोनों पक्षों में करेंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर। चलिए तो हम लोग भाग दे लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2y बटा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 में अब जब 2 से भाग देंगे, इसमें 2 से हमने भाग दिया तो 2 से 2 विभाजित हो जाएगा, सिर्फ y बचा। यहाँ पे 2 से हमने भाग दिया तो 2 3 6, y का वैल्यू 3 आ गया, है ना। तो देखिए अब यहाँ पर जो हम लोग को अज्ञात राशि है ना, इसका वैल्यू यही है 3 है। 3 ऐसी राशि होगी ना कि हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू 3 रखेंगे ना, तो यह चीज़ बराबर की इधर वाला बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि बाएं पक्ष में भी y है और दाएं पक्ष में भी y है, तो हम लोग बायां पक्ष दाएं पक्ष दोनों हल करते हैं ना। चलिए उत्तर का जांच कर रहे हैं, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे
उत्तर की जांच हम लोग कर लें, क्योंकि हम लोग उत्तर हम लोग ला चुके हैं ना, बाकी y बराबर 3। ठीक है, तो चलिए बायां पक्ष लिख देते हैं, बायां पक्ष। ठीक है, चलिए बायां पक्ष में हम लोग को है 5y + 2, है ना। अब यहाँ पर हम लोग को कितना रखना है, y बराबर, y का वैल्यू 3 आया है ना, चलिए हम लोग रख देते हैं। तो 5 गुणते y का वैल्यू 3 हम लोग को रखना है, 3 + 2, 5 3 15 हो जाएगा, 15 में 2 जोड़ना हम लोग को, 15 2 होता है 17। ठीक है, चलिए अब हम लोग दायां पक्ष को भी हल कर लेते हैं। दायां देखिए, दायां पक्ष हो जाएगा 3y + 8 है ना, 3y + 8 है। देखिए y का वैल्यू हम लोग को कितना रखना है, 3 ना, तो 3 हो जाएगा गुणते 3 + 8, 3 3 9 होता है, 9 हो जाएगा, और +8, जब 8 में आप 8 दूना 16 17 हो जाएगा। ठीक है, जब आप 8 9 जोड़ेंगे तो 17 होता है। ठीक है, तो देख रहे हैं आपका बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर आ रहे हैं, लिख दीजिए बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, आ गया ना। तो ये हम लोग का उत्तर का जांच हो गया कि y बराबर जो हम लोग का ज्ञात राशि थी y बराबर 3, मतलब y का यह 3 ये सही वैल्यू है ना, यह वैल्यू रखने पर यहाँ पर बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों आपस में क्या हो जा रहा है, बराबर हो जाए। तो इस तरह से हम लोग का हल हो गया। चलिए हम आ जाते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड में हमें दिया हुआ है ना 3x + 12 बराबर 24, 3x + 12 बराबर 24। तो चलिए यहाँ पर देख रहे हैं प्लस में 12 है, तो उसको सिर्फ उधर भेज देते हैं, है ना, क्योंकि यहीं हम लोग का 3x है, x का वैल्यू ज्ञात करना है, तो जो प्लस में चीज़ है बराबर को उधर माइनस में भेज देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं 3x बराबर हो जाएगा 24 में से हम लोग को 12 घटाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लस में था तो ऋणात्मक आ गया। हम लोग लिख देते हैं 12 का पक्षांतर करने पर, ये प्लस में था तो इधर ऋणात्मक में आ गया, पक्षांतर करने पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग 3x बराबर, जब 12 दूना 24 होता है, मतलब 12 में 24 में से आप 12 घटाएंगे तो सिर्फ आपको 12 बचेगा। ठीक है, और दोनों में देख रहे हैं 3 से भाग चला जा रहा है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर ना, देने पर। चलिए जब यहाँ पर हम लोग भाग देंगे दोनों में 3 से ना, तो देखिए 3 कमाती है, मतलब सिर्फ x बचा, और 3 चौको 12 होता है, तो x का वैल्यू 4 आया हम लोग का। ठीक है, अब देखिए अब x का वैल्यू हम लोग बायां पक्ष में रखेंगे ना, तो ये दाहिने पक्ष के बराबर आ जाना चाहिए। हम लोग चलिए लिख देते हैं यहाँ पे उत्तर की हम लोग जांच कर लें। ठीक है, हम लोग बायां पक्ष ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोग का है 3x + 12 ना। ठीक है, तो चलिए 3 गुणते x का वैल्यू वो 4 है। ठीक है, +12, तो 4 में आप 3 का गुणा कर देंगे तो 4 3 12 होता है, और +12 है, 12 12 24 हो गया, 12 दूना 24। ठीक है, चलिए बायां पक्ष हम लोग हल कर रहे थे, जो कि 24 हो गया, जो देख रहे हैं कि दाहिने पक्ष के बराबर आ गया। मतलब इस समीकरण का हल हम लोग का क्या निकला, x का हम लोग का ये वैल्यू 4 ही हो सकता है ना, 4 के अलावा कुछ और नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर x का वैल्यू सिर्फ 4 होगा, 4 रखेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो जाएगा। ठीक है, तब यह समीकरण हम लोग का संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 24 आ गया, लिख देते हैं हम लोग बराबर दायां पक्ष के आ गया। ये हम लोगों ने उत्तर का जांच भी कर लिया। इस तरह से ये प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग चौथे वाले पे। देखिए हम लोग को चौथा में दिया हुआ है 6y ऋण 9, 6y ऋण 9 बराबर 2y + 15। देखिए तो अब हम लोग यहाँ पे 6y है, यहाँ पे 2y के हम लोग इधर बुला लेते हैं, है ना, 6y, और यहाँ पे प्लस में इधर आ जाएगा बराबर के, तो ऋणात्मक में आ जाएगा 2y। ठीक है, और बराबर देखिए 15 तो है ही बराबर किधर, यहाँ पे जो ऋणात्मक में है इधर बराबर क्या आएगा, धनात्मक में आ जाएगा। ठीक है, धन 9 हो गया। हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 2y ऋण 9 का पक्षांतर करने पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2y इधर था धनात्मक में, बराबर किधर हमने भेज दिया ऋणात्मक में, है ना, और यहाँ पर ऋण 9 या 9y था बराबर को उधर भेज दिया, धनात्मक में हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो अज्ञात राशि रहती है उसको सिर्फ एक तरफ लाते हैं, तभी हम लोग हल कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं 6y था, यहाँ पे 2y था, तो इसीलिए हमने इसको इधर बुला लिया ताकि यहाँ पे जुड़ घट जाए, है ना, और 6y में से आप जब 2y घटा देंगे तो आपको 4y बचेगा। ठीक है, 6y में से 2y घटाएंगे तो 4y बचेगा। ठीक है,
और यहाँ पे 15 में जब आप यहाँ पे 15 में 9 जोड़ेंगे तो आपको 24 प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर दोनों हम देख रहे हैं 4 से भाग चला जा रहा है। ठीक है, तो लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे 4y बराबर 24, दोनों में 4 से हम लोग भाग दे लेते हैं। हम लोग यहाँ लिख देते हैं दोनों पक्षों में 4 से भाग देने पर यहाँ पे 4 1 4 हो जाएगा, सिर्फ y बचा है ना। 4 4 6 24 होता है, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। यही हम लोग का हल हो गया। ठीक है, लेकिन हम लोग का उत्तर का जांच भी करना है ना। उत्तर का जांच लिख देते हैं हम लोग। चलिए बाएं पक्ष और दाएं पक्ष हमको इसमें दोनों हल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं y इधर भी है, y उधर भी है। ठीक है, तो हम लोग चलिए लिख देते हैं बायां पक्ष। बायां पक्ष में हम लोग को क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है हम लोग को 6y ऋण 9 है ना। चलिए तो यहाँ पर हम लोग को हो जाएगा 6 और y का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला है, 6 निकाला है, ऋण 9। तो देखिए 6 में 6 का आप गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 6 जाएगा 36। ठीक है, ऋण 9, और यहाँ पर जब हम लोग 36 में से 9 घटाएंगे है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 27। तो हम लोग का बायां पक्ष हल किया तो 27 है। चलिए दायां पक्ष को भी हम लोग हल कर लेते हैं। दायां पक्ष, चलिए तो दाएं पक्ष में हम लोग को है 2y है ना प्लस 15। ठीक है, तो चलिए 2 और y का वैल्यू हम लोगों ने 6 निकाला है, 2 गुटे 6 हो जाएगा प्लस 15, 6 दूना 12, 12 में हम लोग 15 जोड़ दें। देखिए 5 2 7 होता है और यहाँ पर 2 है, 27 हो गया। तो देख रहे हैं कि बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ रहा है। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है ना। यह हमेशा सही आएगा, ये गलत नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आपने y का जो भी आपका चर है अचर है, अब उसका आपने सही वैल्यू निकाला है। ठीक है, तो बाएं पक्ष में रखेंगे तो ऑटोमेटिक दाएं पक्ष के बराबर आना चाहिए है ना। अगर दोनों में यहाँ पर अज्ञात राशि है तो दोनों का वैल्यू रख देंगे, तभी भी आपका बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर आना चाहिए। इस तरह से ये प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग 5वां वाले पे। देखिए इसमें हम लोग को दिया हुआ है ना 18 ऋण 5y बराबर 3y ऋण 6। तो देखिए यहाँ पर ना यह वाला ऋणात्मक में है और बराबर को उधर धनात्मक में है ना। तो चलिए इस ऋणात्मक राशि को हम लोग उधर भेज देते हैं ना, बराबर को उधर भेज देते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 18, और देखिए यहाँ पे ऋण में है ना, तो हम लोग देखिए संख्याओं को इस तरह बुला लेते हैं और जो हम लोग का चर है ना उसको उधर कर देते हैं बराबर के। ठीक है, ताकि धनात्मक में रहे। देखिए यहाँ पे धनात्मक में है, हम लोग देखने से पता चल जा रहा है कि ये ऋणात्मक है, तो बराबर को इधर हम लोग भेज देंगे, धनात्मक में हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पर देखिए ऋणात्मक में था बराबर को उधर, तो यहाँ पर हमने भेज दिया, तो ये धनात्मक हो गया 6 और बराबर 3y इधर है। ठीक है, और यहाँ पे ऋणात्मक में था, इधर हमने भेज दिया 5y धनात्मक हो गया, ताकि हम लोग सोचें कि यहाँ पर जो हम लोग का चर है उसको धनात्मक में ही रखें। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं ऋण 5y का, चाहे तो इसका भी पक्षांतर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सब ऋणात्मक में आ जाएगा, ये भी ऋणात्मक में आ जाएगा, यह इधर आएगा तो ये भी ऋणात्मक में आ जाएगा, और हम लोग को फिर ऋण का गुणा कर देंगे तभी भी वो हल हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देते हैं ऋण 5y और हमने कितना ऋण 6 का पक्षांतर करने पर ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हो गया हम लोग को, जब 18 में 6 आप जोड़ देंगे ना तो आपको हो जाएगा 24, बराबर की इधर हम लोग को मिला 24। चलिए यहाँ पर जब 5 3 8 होता है तो 8y हो गया। ठीक है, बाकी बस इसको हम लोग सीधा लिख लेते हैं, 8y को हम लोग पहले लिख लेते हैं और बाकी फिर 24 लिख देते हैं। ठीक है, इधर उधर हमने कर दिया। चलिए ठीक है, अब देखिए दोनों में 8 से भाग चला जा रहा है ना, 8 8 दूना 16, 8 लिखे 24 होता है। ठीक है, तो दोनों पक्षों में यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, दोनों पक्षों में 8 से भाग देने पर, चलिए भाग दे लेते हैं दोनों पक्षों में। देखिए यहाँ पर भी हम लोग लिख देते हैं बटे 8 और यहाँ पर भी लिख देते हैं बटे 8। जब यहाँ पे 8 में 8 से हम लोग भाग देंगे तो सिर्फ y बचेगा, और यहाँ पे 8 लिखे 24 होता है, तो y का वैल्यू हम लोग को 3 निकल कर आ गया। ठीक है, अब हम लोग देखिए बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों में हम लोग को चर है। ठीक है, दोनों में चर है अज्ञात राशि, तो दोनों का हम लोग बाएं पक्ष दाएं पक्ष दोनों हम लोग हल करना पड़ेगा। ठीक है, लिख दें हम लोग उत्तर की जांच। चलिए तो बायां पक्ष हम लोग लिख देते हैं, बायां पक्ष में हम लोग को देख रहे हैं 18 में से ऋण 5y घटाना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ बराबर हो जाएगा 18 ऋण 5 और y का वैल्यू हम लोग को कितना निकालें 3 ना। तो चलिए 18 में से हम लोग घटाना कितना 5 3 15 हो जाएगा,
जब आप 18 में से 15 घटा देंगे तो सिर्फ आपको 3 मिलेगा, ठीक है। यह तो हम लोग का हो गया बायां पक्ष। चलिए दायां पक्ष भी हम लोग देख लेते हैं, वो भी 3 ही आना चाहिए, ठीक है। और 3 नहीं आएगा तो मतलब हम लोगों ने गलत हल किया है, ठीक है। तो चलिए दायां पक्ष हम लोग का है 3y ऋण 6 ना। चलिए हम बराबर लिख देते हैं। देखिए 3y का वैल्यू हम लोगों ने 3 निकाला है, 3 गुणते 3 ऋण 6, तो 3 3 9 हो जाएगा और ऋण 6। जब आप 9 में से 6 घटा देंगे ना तो आपको 3 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ रहा है, लिख दीजिए। अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ये हम लोगों ने सही किया है, ठीक है। इस तरह से ये प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए, है ना। हल भी करेंगे हम लोग, उत्तर की जांच करेंगे। चलिए तो हम लोग लिख देते हैं हल, हम लोग दूसरे वाले को करने वाले हैं, दूसरे वाले में भी हम लोग पहला को हल करेंगे। चलिए तो इसमें हम लोग को दिया हुआ है x बटा 3 ऋण 7 बटा 4, है ना। देखिए यहाँ पर हमें बटे में 3 दिया गया है ना, तो हम लोग को यहाँ पर इस तरह से लसा लेना पड़ेगा, है ना। तो चलिए लसा न लेना पड़े, हम लोग आगे सीखेंगे इस बात को, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर सिर्फ 3 है ना, तो आप 3 से दोनों पक्षों में गुणा कर दीजिए, ठीक है, नीचे। और देखिए आगे के जो प्रश्न है हम लोग को, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी हम लोग 3 से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 3 समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर जो प्रश्न है हम लोग का x बटा 2 x बटा 3 ना, तो यहाँ पर हम लोग इन दोनों का लसा ले लेंगे। 3 और 2 का लसा कितना, 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर 6 और 4 का हम लोग लसा लेंगे, है ना। तो चलिए तो हम लोग पहला वाला प्रश्न को हल करें। देखिए इसमें 3 का गुणा कर देंगे, जो जितना भी हर में है, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर देखिए जब आप 3 से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे ना, तो देखिए x है ना, x बटा 3 है, x बटा 3 ऋण 7 है बराबर 4, इसमें भी 3 से गुणा हो जाएगा और इसमें भी 3 से गुणा हो जाएगा। चलिए इधर ही लिख लेते हैं। देखिए तो अब कोष्टक में अब ये चीज़ हो गया ना, बायां पक्ष हो गया, इन दोनों में आपको 3 का गुणा करना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं करेंगे कि सिर्फ एक ठो में कर देंगे, है ना। इसमें दोनों में आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 का जब हम इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x बटा 3, और यहाँ पे दोनों में करेंगे तो इसमें करेंगे तो 7 लिखे 21 हो जाएगा, 7 लिखे 21। यहाँ पे हो जाएगा 4 3 12, है ना। जब 3 से इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर सिर्फ x बचा और ऋण 21 बराबर 12। देखिए ऋण 21 है तो बराबर को देर भेज देंगे तो धनात्मक हो जाएगा, है ना। 12 प्लस 21, है ना। ये कैसे हुआ, हम लोग लिख देते हैं ऋण 21 का पक्षांतर में करने पर, ठीक है। और यहाँ पर यक्स में हम लोग क्या कर दें, इन दोनों को हम लोग को जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए जोड़ते हैं ना, तो 2 1 3 हो जाएगा और 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो यहाँ पर हो जाएगा x का वैल्यू 33। अब चलिए बायां पक्ष और दायां पक्ष में हम लोग मतलब देखिए यहाँ पर हम लोग ना बस x का वैल्यू रखेंगे, क्योंकि बायां पक्ष हल करने पर हम लोग को दायां पक्ष आना चाहिए। मतलब x का वैल्यू यहाँ पर अगर हम 33 रख देना तो हमको 4 आना चाहिए, तभी ये सत्य होगा, ठीक है। हम चलिए लिख देते हैं उत्तर की जाँच, ठीक है। उत्तर की हम लोग जाँच कर लेते हैं। चलिए बायां पक्ष देखिए बायां पक्ष हम लोग का है x बटा 3 ऋण 7 है, ठीक है। x का वैल्यू हम लोगों ने 33 निकाला है, 33 में 3 से भाग देते हैं और 7 घटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग भाग देंगे तो 11 आ जाएगा, है ना। 3 एकमा 3 3 एकमा 3, 11 में से ऋण 7 हम लोग को घटाना है। जब 11 में से हम लोग 7 घटाएंगे तो यहीं हम लोग का 4 ही आ जाएगा, ठीक है। तो जो कि हम लोग का क्या आ गया, दायां पक्ष आ गया। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ गया। मतलब इस समीकरण का जो x बराबर 33 वैल्यू है ना, ये सही है कि x का सिर्फ 33 ऐसा वैल्यू एक हो सकता है ना, इसके अलावा कुछ और नहीं होगा, सिर्फ एक ही होगा कि x बराबर यहाँ पर हम 33 रख दें तो वो 4 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं बायां पक्ष बराबर हम लोग का आ गया, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक है। इस तरह से हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाले पे। देखिए सेकेंड में हम लोग को दिया हुआ x बटा 3 और प्लस 2x बराबर 14, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं हर में सिर्फ 3 है, तो 3 से दोनों पक्षों में गुणा कर दीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, पहले यहाँ पे लिख देते हैं x बटा 3 प्लस 2x है और यहाँ पे 14 गुणते 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 से हम लोग गुणा कर देते हैं दोनों, हम लोग लिख देते हैं दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने
पर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जब 3 से हम इस वाले में गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 3x बटा 3 और प्लस 3 का हम लोग इसमें भी करेंगे, है ना, दोनों में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना 6 यक्स, क्योंकि संख्या के संख्या में होगा, ठीक है। 3 दूना 6 यक्स हो जाएगा बराबर, और यहाँ पर 14 में 3 का गुणा कर लेंगे, 14 तो यहाँ 42 होता है, तो यहाँ पे 42 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 3 से 3 भाग चला जाएगा, 3 से 3 में जब हम लोग भाग देंगे तो सिर्फ यक्स बचा, प्लस 6x बराबर 42, ठीक है। और 6x में x जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 7x, है ना, 42, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये बराबर की इधर भी 7 से भाग चला जा रहा है और बराबर के उधर भी भाग से, तो हम लोग लिख देते हैं दोनों पक्षों में 7 से भाग देने पर ठीक है। तो जब यहाँ पर हम लोग 7x में यहाँ पे 7 से भाग देंगे बराबर 42 में हम लोग 7 से भाग देंगे, तो यहाँ पे 7 × 7 सिर्फ x का वैल्यू 7, 7 छक 42 होता है, तो x का वैल्यू 6 आ गया, ठीक है। अब हम लोग उत्तर का जांच कर लेते हैं, ठीक है। लिख देते हैं हम लोग उत्तर का जांच, ठीक है। चलिए बायां पक्ष हम लोग लिख लें। बायां पक्ष में हम लोग का क्या है, यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर बस डायरेक्ट आ जाना चाहिए 14। अगर यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पे 6 ना, तो यहाँ पे 12 के बराबर 14 के बराबर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो x बटा 3 है हम लोग का बायां पक्ष में, प्लस 2x, ठीक है। यही हम लोग का बायां पक्ष है। बायां पक्ष में देखिए यहाँ पे x का वैल्यू को हम लोग को 6 रखना है, 6 बटा 3 और प्लस 2 गुणते 3, नहीं 6 रखना है ना, x का वैल्यू 6, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, देखिए 3 दूना 6 होता है, तो यहाँ पे 2 हो गया, प्लस 6 दूना 12 हो गया। जब हम लोग 12 में आप 2 जोड़ेंगे ना तो यह होता है 14, ठीक है, जो कि होता है हम लोग का दायां पक्ष के बराबर आ गया, ठीक है। इस तरह से हमने उत्तर का जांच कर लिया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे ना। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया हुआ है ना, x बटा 2 प्लस x बटा 3 बराबर हम लोग को 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 2 अगर संख्या आएंगी ना तो इन दोनों का हम लोग लसन निकाल लेते हैं ना। लसन निकालना हम लोग जानते हैं, देखिए यहाँ पर कुछ विभाजित नहीं हो रहा है, तो हम लोग इस तरह जानते हैं कि 6 दूना 12, 3 दूना 6 हो जाएगा, है ना, गुणा कर हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। लसन मतलब लसन क्या होता है, मतलब आपके पास जितनी भी संख्या है ना, उन संख्याओं को एक ऐसी संख्या जो मतलब ये सभी संख्याएँ क्या करें, उनको बारी बारी से उसको विभाजित कर दें, ठीक है। तो ये होता है सबसे छोटी छोटी संख्या, है ना। बाकी बहुत सारी संख्याएँ हो सकती हैं जिनको 2 और 3 विभाजित कर दें, है ना, लेकिन सबसे छोटी से छोटी संख्या जैसे 12 भी हो गया तो 12 को 3 विभाजित कर देगा, 6 2 विभाजित कर देगा, लेकिन हम लोग को सबसे छोटी संख्या लेना रहता है, तो वो हो जाएगी 6, हाँ ना। 6 से आप 3 को विभाजित कर सकते हैं, 3 से विभाजित कर सकते हैं 6 को, और 2 को भी 6 से विभाजित कर सकते हैं। मतलब 6 जो है वो 2 से विभाजित होगा और 3 से विभाजित होगा 6, ठीक है। तो ये हम लोग का लसा हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग दोनों पक्षों में 6 से गुणा कर लेते हैं, लिख देते हैं दोनों पक्षों में 6 से गुणा करने पर, ठीक है। चलिए जब दोनों पक्षों में हम लोग 6 से गुणा कर दे रहे हैं ना, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा x बटा 2 प्लस x बटा 3, और इसमें भी हम लोग 6 से गुणा कर दिए बराबर, इधर भी बराबर, दोनों पक्षों में हम लोग करना पड़ेगा, दोनों तरफ हमने 6 से गुणा कर दिया। देखिए 6 से यहाँ पर हो जाएगा 6x बटा 2 और प्लस यहाँ पे 6x बटा 3, यहाँ पे 6 दाह में 60 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 से 6 विभाजित हो रहा है ना, 2 3 6, तो यहाँ पे 3x बचा, यहाँ पे 3 दूना 6, 2 बार में विभाजित हो रहा है, तो यहाँ पे 2x होगा, ठीक है, बराबर 60, और यहाँ पे 3x प्लस 2x जोड़ेंगे तो हम लोग आ जाएगा 5x, है ना, बराबर 60। अब देख रहे हैं दोनों पक्षों में 5 से विभाजित हो रहा है, दोनों पक्षों में, ठीक है। तो लिख देते हैं दोनों पक्षों में 5 से भाग देने दोनों पक्षों में हम लोग 5 से भाग दे रहे हैं, तो देखिए तो यहाँ पर भी 5 से भाग दे देंगे, यहाँ से भी 5 से, तो 5 × 5 मतलब सिर्फ x बचेगा, यहाँ पर एक बार चला जाएगा, 5 × 5 और 5 दूना 10 हो जाएगा। तो 5 को हमने यहाँ पे 60 को हमने 5 से विभाजित कर लिया, है ना, बाकी 12 5 60 होता है, तो हमने इस तरह विभाजित कर लिया। चलिए ठीक है, तो x का वैल्यू हम लोग को 12 निकल कर आया है ना। तो चलिए हम लोग बायां पक्ष में अगर हम x के स्थान पर 12 रख दें ना तो वो 10 के बराबर आना चाहिए। चलिए हम लोग उत्तर का जाँच भी कर लेते हैं, उत्तर का जाँच, ठीक है। चलिए बायां पक्ष में हम लोग को है x बटा 2 प्लस x बटा 3। चलिए x के स्थान पर हम लोग को रखना है 12, 12 में 2 से भाग देना है, और यहाँ पर भी
यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना हम लोग को रखना है 12, 3। तो यहाँ पर हम लोग 12 में 2 से भाग देंगे तो ये 6 बार जाएगा, 3 चौको 12 होता है तो 4 होता है, ठीक है। 6 4 10 होता है। तो देख रहे हैं ना, ये हम लोग का दायां पक्ष के बराबर आ गया, दायां। अगर आप गलत करेंगे तो आपका दायां पक्ष के बराबर आएगा ही नहीं, है ना, ये दोनों बराबर आएगा नहीं अगर एक्स का वैल्यू आप सही से नहीं निकाले रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ गया हम लोग का, इस तरह से ये प्रश्न हल हो गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे ना। तो जो भी हम लोग को दिया हुआ है चौथा क्वेश्चन, उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 3x/4 और प्लस 6x/6 दिया हुआ है ना, बराबर 22 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ना पहले हम लोग 4 और 6 का लसाअ निकालेंगे, है ना। जो भी 4 6 का आपको हर में जितना भी दिया हुआ है ना उतना का गुणा कर दीजिए। अगर एक संख्या सिर्फ 4 दिया रहता है तो हम लोग 4 से दोनों पक्षों में गुणा कर देते, लेकिन यहाँ पे 4 और 6 दिया गया है, मतलब 4 6 का हम लोग लसाअ निकालेंगे। मतलब कि एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है ना जिसको 6 भी विभाजित कर दें और 4 भी विभाजित कर दें, है ना, तो वही होता है हम लोग का लसाअ। तो चलिए इसका लसाअ निकाल लेते हैं। देखिए हम लोग को 4 6 का लसाअ निकालना रहेगा ना, तो हम लोग जानते हैं कि इस तरह लसाअ निकाल देते हैं, ठीक है। चलिए 2 से अभाज्य संख्याओं से इन दोनों को विभाजित करते हैं, ठीक है। जितना भी संख्या रहती है अभाज्य संख्या क्या होती है, जो सिर्फ स्वयं से विभाजित होती है। 2 से आपको देना है, फिर 3 से देना है, फिर 4 से नहीं देना है, 5 से देना है, फिर 7 से देना है। इस तरह से संख्या होती है ना जो सिर्फ एक और स्वयं से विभाजित होती हैं, ठीक है। तो 2 से हम लोग दे लेते हैं, 1 से तो नहीं देंगे, ठीक है। 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 23 6 हो जाएगा। और यहाँ फिर 2 से देते हैं, 2 1 2, और यहाँ पे 3 बचा हुआ है, 3 में नहीं विभाजित हो पाएगा 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से दे लेंगे तो सब 1 हो गया, ठीक है। तो सबसे यही आ गया हम लोग का लसाअ, ठीक है। लिख देते हैं लसाअ 4 6 का आया, ये जो जितना आपको गुणा में जितना मिला, 2 गुणे 2 गुणे 3 मिला हम लोग को ना। तो चलिए तो यहाँ पर जब हम तीनों का गुणा कर देंगे, 2 दूना 4 4 3 12, 12 सबसे छोटी ऐसी 12 ऐसी संख्या है ना जिसको 4 विभाजित कर देगा और 6 विभाजित कर देगा, है ना। संख्याएं तो बहुत सारी हो सकती हैं लेकिन सबसे हम लोग छोटा रूप में लेते हैं, है ना, लसाअ, है ना, क्योंकि 24 भी ऐसी संख्या होगी जैसे इसमें 2 से 3 से गुणा आप करते जाएंगे ना तो बहुत सारी संख्या यहाँ प्राप्त करेंगे जिसको 4 विभाजित करेगा 6 भी, लेकिन हम लोग सबसे न्यूनतम संख्या ले लेते हैं ना कि जिसको 4 विभाजित कर दे और 6 विभाजित कर दे, है ना। तो ये होता है हम लोग का लसाअ। चलिए तो लसाअ इसका 12 है, तो 12 से हम लोग दोनों पक्षों में गुणा कर लेते हैं। चलिए तो हम लोग दोनों पक्षों में 12 से गुणा कर लेते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे दोनों पक्षों में 12 से गुणा करने पर, चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा 3x/4 प्लस x/6 बराबर 22, ठीक है। और दोनों में हम लोग को 12 का गुणा करना है तो 12 कर लेते हैं, ठीक है। और देखिए 12 से यहीं 36 होता है ना, हम लोग ये इसमें दोनों में करेंगे 12 गुणा, ठीक है। तो 12 से यहीं 36 x/4 हो जाएगा, है ना, इसमें हमने कर दिया। अब 12 का इसमें भी गुणा कर लेते हैं तो 12 का 12 हो जाएगा और बटा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए 12 दूना 24 को 4, ठीक है, हाथ में लगा दो, और 12 दूना 24 25 26 हो गया, इस तरह आ गया 264 आ गया। इसमें 12 का हमने गुणा कर दिया 22 में, तो ठीक है। अब देखिए 4 9 36 होता है तो 9x हो गया। चलिए यहाँ पर जब 6 दूना 12 होता है तो 2x हो गया बराबर 264 हो गया। चलिए यहाँ पर जब हम लोग 9x में जब आप 2x जोड़ेंगे ना, 9 2 11 होता है तो 11x हो जाएगा, ठीक है, 264 हो गया। और देखिए इन दोनों में ना 11 से भाग चला जाएगा, ठीक है। चलिए तो 11 से हम लोग भाग लेते हैं दोनों पक्षों में, 11 से भाग देने पर, तो चलिए यहाँ से पर भी 11 से भाग लेते हैं, यहाँ पर भी तो 11 कमी 11 हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा हम लोग का। और यहाँ पे देखिए 11 दूना 22, यहाँ पे 26 है ना तो 2 बार तो आराम से चला जाएगा। 11 दूना 22, तो 22 में से आप 26 में से जब 22 कटाएंगे ना तो आपको मिलेगा 4, ठीक है। 6 में से आप 2 घटाएंगे ना तो 4 बचेगा, यहाँ पर 4 44 हो गया, ठीक है। तो 11 चौक 44 होता है तो यहाँ पर आ गया 4, x का वैल्यू हम लोग को 24 निकल कर आया है, ठीक है। देखिए इस तरह से हम लोग का प्रश्न था। 12 से हमने दोनों पक्षों में गुणा कर दिया, तो 12 से देखिए दोनों में गुणा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि सिर्फ एक में करेंगे, है ना, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। ऐसे में गुणा करते हैं तो दोनों में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दोनों में गुणा कर दिया, तो यहाँ पे 12 3 36 हो गया, 36 x हो गया, ठीक है, x तो रहेगा ही। यहाँ पे 12 3 36 अंक में गुणा हो गया और 4 तो है, ठीक है। और यह वाला दूसरा में हमने किया तो यहाँ पे 12x हो गया और बटे 6 तो रहेगा ही, ठीक है। और 22 में हमने 12 का गुणा कर दिया, 264 आ गया। अब देख रहे थे 4 से इसमें भी चला भाग चला जाता है, 4 9 36, मतलब 4 9 36 होता है तो 9 बार चला गया। यहाँ पे 6 दूना 12 होता है तो 2 आ गया। और हमने 12 में 22 का गुणा कर दिया
तो 264 आ गया, और 9x में हम लोगों ने 2x जोड़ लिया तो 11x आ गया, और यहाँ पे 264 हो गया। दोनों में 11 से भाग चला जा रहा था तो हम दोनों पक्षों में 11 से भाग देने पर लिख दिए, ठीक है। 11 से मैंने भाग देने पर इसको 24 आया वैल्यू x का। अब हम लोग उत्तर का जाँच कर लेते हैं, उत्तर का जाँच। चलिए हम लोग लिख देते हैं बायां पक्ष। बायां पक्ष में हम लोग को देखिए, बायां पक्ष में हम लोग x के स्थान पे ना 24 रखेंगे, ऑटोमेटिक हम लोग का 22 उत्तर आना चाहिए, ठीक है, तभी हम लोग सही किए रहेंगे। यहाँ पे 3x है ना, चलिए x का वैल्यू हम लोग रख देते हैं। चलिए एक बार लिख ही देते हैं कि हम लोग को क्या है, बायां पक्ष 3x/4 है और प्लस x/6 है ना। तो चलिए यदि x का जगह पर हम लोग को रखना है कितना, 24 रखना है, तो 3 गुणते 24 हो जाएगा और बटा 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे x की जगह पर रखना है 24/6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 छक 24 होता है ना, 4 से हमने भाग दे दीजिए, 4 छक 24, 3 गुणते 6 प्लस यहाँ पे 6 चौको 24, तो यहाँ पे 4 बार चला गया, ठीक है, 6 चौको 24 होता है। देखिए छतली 18 हो गया, है ना, छतली 18 प्लस 4। अब जब हम लोग 18 में आप 4 जोड़ देंगे ना तो 18 4 होता है 22, ठीक है, 2 20 हो जाएगा और 2 जो बचा है वो 22 हो जाएगा, ठीक है। बराबर हम लोग दायां पक्ष देख रहे हैं ना कि बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ गया, तो हम लोगों ने उत्तर का भी जांच कर लिया, ठीक है। इस तरह से प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए और उत्तर की जाँच कीजिए, है ना। हल भी करना है हम लोग को, उत्तर का जाँच भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं हल, हम लोग तीसरे वाले करने वाले हैं, तीसरे में भी उसका पहला हल करेंगे ना। तो देखिए हम लोग को पहला दिया हुआ है x-3 प्लस x-4/7 बराबर 6 ऋण 2x ऋण 1/35। चलिए तो हम लोग देख रहे हैं ना प्रश्न में, यहाँ पे देखिए हर में हम लोग को 5 है, यहाँ पे 7 है, ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं 35 है ना। देखिए इन दोनों का अगर हम लसा से गुणा कर दें ना, 5 7 35, इन दोनों का लसा हो जाएगा 5 7 का, ठीक है। तो 35 का अगर हम गुणा करेंगे ना तो यहाँ पे 35 जो है ऑटोमेटिक विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे दोनों पक्षों में 35 से गुणा करने पर, हम 35 से गुणा क्यों कर रहे हैं ना कि 35 रहेगा ना, इन दोनों का हमने 5 7 का लसा लिया, 5 7 35, ठीक है। तो 35 को 5 विभाजित कर देगा और 7 विभाजित कर देगा, और यहाँ पर भी 35 है ना, तो 35 से ऑटोमेटिक विभाजित हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो इसीलिए हम लोग दोनों पक्षों में 35 का गुणा करने पर लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग 35 का गुणा कर लेते हैं, तो देखिए 35 हो गया, और यहाँ पे x-3/5 और प्लस x-4/7 है, और बराबर 6 ऋण 2x ऋण 1/35 और गुणते 35, है ना। दोनों पक्षों में हमने 35 का गुणा कर लिया। अब देखिए 35 का बारी बारी से इसमें भी गुणा कर लेते हैं और इसमें भी, और 35 का आप इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, है ना, दोनों में करेंगे, ठीक है। जब 35 का आप इसमें करेंगे, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 35, और चलिए इसमें हो जाएगा x-3 और बटा 5 हो जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ पर हम लोग करेंगे ना, 35 यहाँ पर आएगा तो 35 गुणते x-4, ठीक है, बटा 7, है ना। दोनों में हमने अलग अलग से लिख लिया। जो यहाँ पे x-3/5 है, x-3/5 हमने लिख लिया, 35 का इसमें भी गुणा कर दिया, x-4/7 है, x-4/7 है, इसमें 35 का हमने गुणा कर लिया, ठीक है, बराबर 35 का यहाँ पे 6 में गुणा करते हैं, 6 गुणते 35 हो जाएगा, और ऋण यहाँ पर हो जाएगा 2x ऋण 1 तो पहले से ही है प्रश्न में ही, बटा 35 भी है, और यहाँ पर भी 35 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। दोनों में हमने 35 से बारी बारी से गुणा कर लिया, ठीक है, इसमें भी और इसमें भी हमने गुणा कर लिया। तो देखिए 5 7 35 यहाँ पर विभाजित हो रहा है, 5 7 35, तो सिर्फ हम लोग का ऊपर 7 बचेगा, 7 x-3, और यहाँ पे देखिए प्लस रहेगा, यहाँ पे प्लस, ठीक है। 7 5 35, 7 5 35, 5 हो जाएगा, x-4 बचा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को 35 में इसमें हम लोग गुणाई कर देते हैं, ठीक है। तो 6 5 30 को 0 हाथ में लगेगा 3, ठीक है, 3 हासिल हुआ, 6 18 और 20, 6 18 19 20 21, ठीक है, इतना हो जाएगा। ऋण यहाँ पे देखिए 35 अंश में भी है, 35 हर में भी है, विभाजित हो रहा है दोनों, तो विभाजित कर लीजिए, 2x ऋण 1, ठीक है, इस तरह से हमने लिख लिया। चलिए यहाँ पर हम लोग गुणा कर देते हैं, 7 में x करेंगे तो हम लोग का 7x निकल जाएगा,
और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये चीज़ प्लस में, ये चीज़ माइनस में, तो ऋणात्मक आएगा, है ना। हम लोग जानते हैं कि प्लस में प्लस का गुणा करते हैं तो प्लस ही आता है, लेकिन प्लस माइनस में और माइनस प्लस में गुणा करेंगे तो ऋणात्मक आएगा, और दो ऋणात्मक रहेगा तो हम लोग का धनात्मक आ जाएगा, है ना। समान चिन्ह रहेगा धनात्मक आएगा, विपरीत चिन्ह रहेगा तो ऋणात्मक आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्लस प्लस था इसलिए धनात्मक, और यहाँ प्लस माइनस था इसलिए ऋणात्मक, 7 लिखे 21 हो गया, ठीक है। और प्लस देखिए यहाँ पर 5 में हम लोग एक्स, 5 में एक्स में भी गुणा करेंगे, 5 का 4 में भी, तो यहाँ पे 5 एक्स हो गया। और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ प्लस प्लस था इसलिए प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस, और 4 5 में 20 हो गया, ठीक है, बराबर। यहाँ पर हम लोग का यह 210 था तो ये तो रहेगा ही। और यहाँ पे देखिए ऋणात्मक है ना, ऋणात्मक का जब हम लोग अंदर करते हैं कोष्टक के अंदर गुणा ना, तो सबका चिन्ह बदल देता है, क्योंकि देखिए ऋणात्मक यहाँ पे धनात्मक है, धनात्मक ऋणात्मक को गुणा करेंगे तो आपको ऋणात्मक मिलेगा, ऋण 2x। यहाँ पे ऋणात्मक है, यह भी ऋणात्मक है, ऋण ऋण क्या होता है, धन हो जाता है, यहाँ पे धन हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चर हम लोग का यहाँ पर है, हम लोग देखिए 7 5 12 एक्स हो जाएगा। हम लोगों ने एक्स वाले को, चर वाले को एक में जोड़ लिया, ठीक है। और देखिए इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, जो यहाँ पे हम लोग को ऋण 20 है और यहाँ पे ऋण 21 ऋण 20 है, तो यहाँ पे ऋण 41 हो जाएगा, ठीक है, बराबर। उधर देखिए 210 है, और 210 में हम लोग एक जोड़ ही देते हैं, है ना, एक जोड़ेंगे तो इसमें 211 हो जाएगा, क्योंकि ये धनात्मक था, दोनों धनात्मक जुड़ गया, 211 हो गया। और ऋण 2x, अब ऋण 2x को हम लोग बराबर के उधर है ऋणात्मक, बराबर के तो धनात्मक में भेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 12x और धन 2 भी आ जाएगा। और देखिए ऋण यहाँ पे ऋण 2x को हमने इधर बुला लिया, धनात्मक हो गया। यहाँ पे ऋण 41 है, बराबर को उधर भेज देते हैं, क्योंकि संख्याओं को हम लोग एक तरफ रखते हैं, ठीक है। 211 हो गया, यहाँ पे ऋण था इधर आ गया, धनात्मक हो गया, प्लस 41 हो गया। तो चलिए हम लोग इस बात को लिख देते हैं ना, कि यहाँ पे बराबर की इधर ऋणात्मक में था, उधर हमने धनात्मक भेज दिया। यहाँ पे ऋण 2x था, इधर हमने इसको, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि चर एक तरफ आ जाए, है ना, एक्स वाला जो चीज़ है वो एक तरफ रहे, ताकि हम लोग आसानी से हल कर पाएँ। ये ऋणात्मक था तो इधर धनात्मक हो गया, ये ऋणात्मक था तो इधर धनात्मक हो गया। हम लोग लिख देते हैं ऋण 41 कामा ऋण 2x का पक्षांतर करने पर, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर हो गया 12 में हम दो जोड़ देंगे तो हो जाएगा 14x, ठीक है। और यहाँ पर जब हम लोग 2 जोड़ेंगे, है ना, 1 1 2 हो जाएगा, और 4 में एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5, यहाँ पे 2 तो हो ही रहेगा ही। तो देखिए 14 से हम लोग ना दोनों में भाग दे लेते हैं, है ना, देकर इसमें दिखाते हैं कि इसमें जा रहा है कि नहीं। 252 है ना हम लोग का, देखिए 14 से जब हम लोग भाग देंगे तो 2 बार तो जा नहीं रहा है, एक ही बार जा रहा है, तो 14 एकमा 14 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए घटा रहे हैं 5 में से 4 तो एक ही में मिलेगा, और 2 में से 1 जाएगा तो एक ही मिलेगा, है ना। और यहाँ पर देखें 14 8 है, 112 होता है, तो यहाँ पूरा विभाजित हो गया, 18 बार में जा रहा है, ठीक है। तो 14 से हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे 14 से दोनों पक्षों में भाग देने पर, चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा बटे 14 लिख देते हैं, यहाँ पर भी बटे 14, यहाँ पे 14 कमा 14 एक्स का, ये देखिए यहाँ पर हमने भाग दिया तो 18 बार में जा रहा था, तो एक्स का वैल्यू हम लोग को 18 आ गया। यही हम लोग का उत्तर बना। बाकी हम लोग को उत्तर का जांच भी करना है, ठीक है, कि हम लोगों ने सही किया कि नहीं। तो चलिए हम लोग उत्तर का जांच कर लेते हैं। उत्तर का जांच, चलिए यहाँ पर देख रहे हैं बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों में चर है, तो हम लोग को दोनों को हल करना पड़ेगा। लिख देते हैं बायां पक्ष बराबर हम लोग को दिया हुआ है यक्स माइनस 3/5 प्लस यक्स माइनस 4/7 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू हमने 18 प्राप्त किया है, तो 18 में से 3 घट जाएगा बटे 5 प्लस 18 में से 4 घट जाएगा बटा 7, ठीक है। तो ये देखिए 18 में से 3 हम लोग को घटेगा तो 15 हो जाएगा, 15 में भाग देंगे 5 से, ठीक है। जब 18 में से 4 घटा देंगे तो आपको मिलेगा 14, 14 में भाग देंगे 7 से। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 3 15 होता है तो 3 हो गया, और 7 दूना 14 होता है तो 2 हो गया, तो 3 2 5 आ गया, ठीक है। हम लोगों ने बायां पक्ष को हल कर दिया, तो ये हम लोग का आ गया 5। तो चलिए यहीं पर हम लोग दायां पक्ष को हल कर लेते हैं। देखिए चलिए दायां पक्ष बराबर हम लोग को दिया हुआ है 6 ऋण यहाँ पे 2x और ऋण 1 है और बटा 35 है ना। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए 6 ऋण, और यहाँ पर ना इसको कोष्टक में कर लीजिएगा, है ना, कोष्टक में हम लोग कर लेते हैं। चलिए क्योंकि ये दोनों चीज़ आपस में साथ में है, ठीक है, ये अंश में है और ये चीज़ हर में है, तो हम लोग यहाँ पे 2 हो जाएगा गुणते यक्स का वैल्यू हम लोग 18 निकाला है, और ऋण 1 बटा कितना 35 है ना। चलिए
तो 6 हो गया, और ऋण 18 दूना 36 होता है, 36 में से एक हम लोग को घटाना है, ठीक है, बटा 35 है। चलिए 6 ऋण, जब आप 36 में से घटा देंगे ना तो आपको मिल जाएगा अंश में 35, और हर में भी 35 है, 35 से भाग देंगे, एक ही बार में विभाजित हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, है ना, 35 से कमा 35, ठीक है। तो 6 में से 1 घटा देंगे तो आपको 5, देख रहे हैं ना, बायां पक्ष और दायां पक्ष हम लोग को बराबर मिल रहा है। तो चलिए इस बात को हम लोग लिख देते हैं, बायां पक्ष बराबर दायां। चलिए इस तरह से ये प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए हम लोग को सेकंड दिया हुआ है ना, चलिए जो भी दिया हुआ है लिख लेते हैं, x + 3 बटा 7 दिया हुआ है, और ऋण 2x ऋण 5 दिया हुआ है बटा 3 दिया हुआ है, बराबर 3x ऋण 5 बटा 5, और इसमें से ऋण हम लोग को 25 करना है। तो देखिए हर में हम लोग का है 7 है, 3 है, क्योंकि हम लोगों को दोनों पक्ष में गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम एक ऐसी संख्या लेंगे जिसमें देखिए जिसको 5 विभाजित करे, 7 भी और 3 भी, और इन तीनों का मतलब गुणा ही हो जाएगा क्योंकि तीनों अभाज्य संख्या ही हैं, ठीक है। चलिए बाकी अगर नहीं आ रहा है तो हम देखिए बता रहे हैं आपको, देखिए यहाँ पर तीनों को ले लेंगे क्योंकि हमको इसको विभाजित करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक ऐसी संख्या का हम लोग गुणा करें जो 7 भी विभाजित कर दे उस संख्या को, और 3 भी और 5 विभाजित कर दे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 3 7 5 यहीं दिया हुआ है ना, तो चलिए 3 से हम लोग अभाज्य संख्या विभाजित करेंगे तो ये 7 5 इस तरह बचा रहेगा, और जब हम लोग 7 से मतलब पहले 5 से करेंगे, ठीक है, 5 से कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 7, यहाँ पे यह 1 हो जाएगा, यहाँ पे जब 7 से करेंगे तो सब तीनों 1 हो जाएगा, ठीक है। तीनों को हमने विभाजित कर दिया, तो देखिए हम लोग को लसा हो जाएगा 3 7 5, इन संख्याओं का लसा कितना हो जाएगा, 3 गुणते 5 गुणते 7 हो जाएगा, 3 गुणते 5 गुणते 7, तो 5 3 15 होता है, और 15 7 105 होता है, तो 105 हो जाएगा। चलिए इन तीनों संख्याओं का लसा 105 आ गया ना, तो अब 105 का हम लोग दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग कर लेते हैं गुणा, लिख देते हैं दोनों पक्षों में, कितना 105 से गुणा करने पर चलिए तो गुणा करेंगे ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 105 कोष्टक में x + 3 बटा 7 ऋण 2x ऋण 5 बटा 3, ठीक है। इधर हमने 105 से गुणा कर लिया, चलिए इधर भी कर लेते हैं 105 और गुणा लिख देते हैं, ठीक, गुणा का चिन्ह बना देते हैं, नहीं बनाएंगे तो बीच में गुणा का ही चिन्ह ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। 3x ऋण 5 बटा 5 और ऋण 25, ठीक है। चलिए तो जब हम लोग इसमें गुणा कर रहेंगे ना, दोनों में गुणा करेंगे 105 का, इसमें भी और इसमें भी, तो चलिए 105 हो जाएगा, और यहाँ पर x + 3 इसको लिख देते हैं क्योंकि इसमें देखिए इसमें तो 2 पद था ना, तो इसमें भी हम लोग गुणा करना पड़ेगा 105 का, और लेकिन देखिए अब ये अभी हम लोग का 2 पद है, एक पद है, तो इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, इसमें भी, और फिर इन दोनों का जब हम लोग हल करेंगे ना तो फिर हम लोग इसमें भी करेंगे इसमें भी करेंगे, क्योंकि सब में करना पड़ता है हम लोग को, तो इसीलिए हम लोगों ने इसको कोष्टक के रूप में लिख दिया, ठीक है, बटा 7 लिख दिया, और ऋण 105 है ना, और कोष्टक में लिख देते हैं हम लोग को क्या है 2x ऋण 5 है और बटा 3 है, बस जैसे था वैसे हमने लिख दिया, जो चिन्ह था इस तरह हमने लगा दिया, और यहाँ पे 105 है ना, 105 लिख देते हैं, ठीक है, बराबर यहाँ पे 105 का हम इसमें भी गुणा करेंगे और इसमें भी करेंगे, तो 105 है ना, यहाँ पर है 3x ऋण 5 और बटा इसके 5 है, ठीक है, ऋण, और इसमें भी करेंगे इसमें भी कर देंगे तो हो जाएगा 105 गुणते 25, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ना, यहाँ पे 105 ना 7 से विभाजित होगा, तो 7 से हम लोग विभाजित करेंगे तो देखिए एक बार ही जाएगा क्योंकि 10 है, तो यहाँ पे 7 चला जाएगा, तो 7 से 10 में 7 अब घटाएंगे ना, 3 बचेगा, यहाँ पे 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 35 ना, तो 7 5 35 15 बार में विभाजित करेगा, ठीक है, 15 ऊपर बचा, और x + 3 है, ऋण का चिन्ह। अब देखिए इसमें भी 3 से ये विभाजित हो रहा है 35, मतलब 105 है, इन तीनों का हम लोगों ने इसीलिए लस लिया 5 से विभाजित होगा, तो देखिए 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 हो गया, ठीक है, और 9 यहाँ पे 1 बचा, और यहाँ पे 5 15 बचा, तो 3 5 15, यहाँ 35 हो गया, यहाँ पे 2x ऋण 5, और देखिए यहाँ पर 5 है तो 5 से यहाँ पर विभाजित होगा, 5 दूना 10 और 5 एकम 5, इस तरह से 3x ऋण 5 हुआ, ऋण कितना, अब इसका हम लोग गुणा ही कर देते हैं, तो चलिए इसका हम जब 25 का इसमें गुणा कर देंगे ना, तो देखिए 25 5 125 होता है, 125 को 5 लिख देंगे, 25 का हम लोग यहाँ पे 0 पे गुणा नहीं कर पा रहे हैं ना, तो हम लोग हासिल को भी लिख देते हैं, देखिए 12 हासिल था ना, 2 भी इसको लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग का हासिल 1 बचा हुआ है, ठीक है, तो 25 से कमा 25 और
एक हासिल 26 हो जाएगा, 2625 आएगा। ठीक है, इसमें गुणा कर आप देख लीजिएगा। चलिए तो यहाँ पर आ गया हम लोग को कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो गया ना। तो चलिए अब यहाँ 15 का हम लोग एक्स में गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 15x, यहाँ पे 15 15 29, यहाँ 45 होता है, तो यहाँ पे 45 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ऋण चीज़ है तो यहाँ पे ऋणात्मक भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे धन और ऋण का हम लोग गुणा कर रहे हैं। तो ठीक है, 35 दूना 70 हो जाएगा, 70x। ठीक है, और यहाँ पर जब हम लोग ऋण ऋण का करेंगे धनात्मक हो जाएगा, है ना। अब 35 में हम लोग को 5 गुणा करना पड़ जाएगा। देखिए 5 5 25 को 5 हाथ में लगा 2, और 5 3 15 और 16 17, 175 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। चलिए इधर का हमने हल कर लिया, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस था इसलिए माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस माइनस था इसलिए धनात्मक हो गया। ठीक है, अब 21 का हम लोग इसमें गुणा कर लेते हैं, तो 21 का इसमें हम लोग गुणा कर देंगे, 3 का 3 हो जाएगा, 3 दूना 6, 63 आ जाएगा, 63x। और इसमें हम लोग जब यहाँ पे देखिए प्लस, दोनों प्लस था इसलिए प्लस आया, यहाँ पे प्लस था माइनस था तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। 5 का इसमें हम लोग गुणा कर देंगे, 5 कमा 5 और 5 दूना 10, 105 आ जाएगा। और ऋण कितना 2625। चलिए तो अब हम लोग यक्स वाले को एक में जोड़ लेते हैं, यहाँ पर यक्स है, यहाँ पर यक्स है, और एक यहाँ पर यक्स है। ठीक है, यहाँ पे 15x है, धनात्मक है, यहाँ पे ऋणात्मक है ना। तो ऋण वाला ज़्यादा है तो इसमें से घट जाएगा, लेकिन चिन्ह इसका वाला लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब हम लोग 70 में से आप 15 घटाएंगे ना, तो आपको मिल जाएगा 55 मिल जाएगा, 55x, वो भी ऋणात्मक का। ठीक है, क्योंकि ऋणात्मक वाला ज़्यादा है तो इसका मिल गया। और देखिए यहाँ पे 45 में हम लोग कितना, 45 में हम लोग इसको जोड़ देते हैं, है ना। 45 में इसको जोड़ेंगे तो 5 5 10 को 0 हाथ में लगा 1, और 7 7 4 11 1, 12 को 2 हाथ में लगेगा 1, यहाँ पे 2। ठीक है, 220 आ गया। चलिए क्योंकि हमने इसको इन दोनों को जोड़ दिया। चलिए और देखिए यहाँ पर ना, चलिए 63 है, अभी इसको रहने देते हैं, अभी हम लोग इसको बराबर की तरफ भेज देंगे। बाकी देखिए इन दोनों को, ये दोनों आपस में जोड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों ऋणात्मक है तो समान राशि हैं तो एक ही में लोग जुड़ जाएंगे। तो 5 5 10 होता है, तो 10 को 0 हाथ में लगा 1, और यहाँ पे 0 है तो इसको रहने देंगे। यहाँ पे 2 1 हासिल 3 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे 6 1 7 हो गया, और 2 यहाँ से हो जाएगा, 2730 आ गया। चलिए अब हम लोग ना देखिए यहाँ पे ऋणात्मक है तो इसको हम लोग उधर ही भेज देते हैं बराबर के। ठीक है, क्योंकि सब कुछ धनात्मक में रहे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऋणात्मक है तो बराबर को उधर भेज देंगे तो एक्स का वैल्यू धनात्मक आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग लिख देते हैं। और देखिए यहाँ पे ऋणात्मक में है ना, तो इसको इधर भेज देते हैं धनात्मक में। देखिए हो जाएगा 2730 को हमने बराबर के इधर भेज दिया, धनात्मक में हो गया, और 220 को हम लोग रोके हुए हैं यहीं पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए 63x तो इसी जगह है, लेकिन यहाँ से हमने इसको इधर बुला लिया। ठीक है, तो धन 55x आ गया। ठीक है, देखिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ऋण 2730 था ना, तो इसको हमने बराबर को इधर भेज दिया तो धनात्मक में चला गया, और ये तो इधर था ही। ठीक है, और 63x तो इधर था ही, और यहाँ पे ऋण 55 था तो इसको हमने प्लस में था तो इधर माइनस में भेज दिया। ठीक है, बाकी अगर लिखना रहेगा तो हम लोग लिख देते हैं कितना, यहाँ पर हम लोग कितना, ऋण 55 यक्स कामा ऋण 2730 का पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग जब इनको जोड़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे 0 0 0 हो जाएगा, 5 देखिए 3 2 5 ही हो जाएगा, और 7 7 2 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर इन दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं, तो ये तो यक्स तो रहेगा ही, और 5 3 8 हो गया, 5 3 8 होने के बाद यहाँ पर हो जाएगा 5 3 8 और 6 5 11, इतना आ गया, है ना। तो चलिए इसको हम लोग सीधा लिख लेते हैं, 118 मिला है, 118 x बराबर 2950। तो चलिए तो इसको हम लोग देख रहे हैं कि ये इससे विभाजित हो रहा है कि नहीं ना। चलिए एक बार हम लोग भाग देकर देखें कि 118 से ये संख्या विभाजित हो रही है कि नहीं। यहाँ पर हम लोग 118 से भाग देना है 2950 में ना। चलिए तो भाग दे लेते हैं। देखिए यहाँ पर दो बार चला जाएगा आराम से। ठीक है, 2 बार हम लोग दे लेते हैं। देखिए 8 दूना 16 को 6 हो जाएगा, हाथ में 1 लग गया, और यहाँ पर 8 दूना 16 को 6 हाथ में लगा 1, 2 1 कमा 2 1 हासिल 3, और 2 1 कमा 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग हो जाएगा 15, 15 में से 6 आप घटाएंगे तो ये बचेगा 9। ठीक है, यहाँ पर एक हासिल आप इधर दे चुके हैं, तो यहाँ पर बचा है 8, 8 में से जब आप 3 घटा देंगे ना तो 5 बचेगा, और यहाँ पर 2 2 है तो ये तो विभाजित हो जाएगा, और यहाँ पर 0। ठीक है, तो 8 5 40 होता है ना, तो 8 5 40, तो 5 बार हम लोग दे लेते हैं। देखिए तो 5 8 40 को 0 हाथ में लगा 4, तो 4 देखिए 5 कमा 5 5 4 हासिल 9,
देखिए 4 एकमा यहाँ पे ना 5 से हम लोग दिले थे ना, 5 से ये तो हासिल था, तो 5 एकमा 5। इस तरह से यह 25 बार में पूरा विभाजित हो रहा है। देखिए एक बार हम और बता देते हैं, जब हमने इसमें 2 बार हमने देखा कि भाग चला जा रहा था, ठीक है, तो 2 से करेंगे तो देखिए 2 से सब में पाड़ा पड़िए, 2 8 16 को 6 हाथ में लगा 1, 2 कमा 2 हाथ में जो हासिल लगाए जोड़ दीजिए 3, ठीक है, और 2 कमा 2 हमने इसमें घटा दिया तो यहाँ पर हमको 59 आया, और जो ऊपर था 0 हमने उतार दिया, ठीक है, 590 मिला। अब 5 से हमने दिया तो 8 5 40 को 0 लिखा, हाथ में हम लोग को 4 लगा, ठीक है, 5 एकमा 5, 5 4 9 हो गया, हासिल जोड़ देंगे तो 5 4 9 और 5 एकमा 5, तो 590 आ गया, तो यह कट जा रहा है 25 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर इस संख्या से विभाजित है तो हम लोग इसी से भाग दे लेते हैं, लिख देते हैं दोनों पक्षों में 25 से 25 नहीं 118 से ना, 118 से भाग देने पर, ठीक है, तो 118 से हम लोग दे रहे हैं, 118 लिख देते हैं। यहाँ पर भी 2950 है, इसमें भी 118 से भाग दे लेते हैं, तो यहाँ से भाग देंगे तो सिर्फ x बचेगा, और यहाँ पर हमने भाग दिया तो ये 25 बार गया था, है ना। चलिए तो इस तरह से हमने हल कर दिया, तो हम लोग का 25 से x बराबर 25 हम लोग का वैल्यू निकल कर गया। बाकी हम लोग उत्तर का जांच कर लेते हैं, उत्तर का जांच लिख देते हैं का। चलिए हम लोग लिख देते हैं बायां पक्ष बराबर, देखिए बायां पक्ष हम लोग का यहीं सेकेंड वाला कर रहे हैं हम लोग ना, तो x + 3 था बटे 7 था, और ऋण 2x और ऋण 5 बटा 3। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं, x से जब हम लोग को 25 रखना है ना, तो चलिए रख देते हैं 25 और +3 हो जाएगा बटे 7, और ऋण का जी इसको कोष्टक में लिख देते हैं हम लोग ना, 2 गुणते कितना 25, 2 गुणते 25 ऋण 5 बटा 3। देखिए जब हम लोग 5 3 8 होता है ना, 5 3 8 तो हो जाएगा 25 में हम 3 जोड़ देंगे तो 28 हो जाएगा 7, और देखिए ऋण 25 दूना 50, ठीक है, 25 दूना 50, 50 में से आप 5 घटा देंगे ना तो आपको 45 मिलेगा, ठीक है, 25 दूना 50, 50 में से 5 घटा दिया तो आपको 45 मिला बटा 3, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा हम लोग ऊपर कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए 7 चौक 28 होता है, तो यहाँ पे 4 हो गया, और ऋण यहाँ पे हम लोग भाग देंगे ना, तो 3 एकमा 3 है ना, 3 एकमा 3, यहाँ पे 1 बचा हुआ है, 3 5 15, तो जब इसमें से 4 में से आप 15 घटाएंगे ना, देखिए ऋण वाला ज़्यादा है तो ऋण वाला ही बचेगा, और कितना बचेगा 11, यहाँ पे ऋण 11 आ गया। तो चलिए हम लोग दायां पक्ष को भी यहाँ पर हल कर लेते हैं, लिख देते हैं दायां पक्ष। देखिए दायां पक्ष में हम लोग को दिया हुआ है 3x ऋण 5 बटा 5 ऋण 25, है ना, x के वैल्यू को हम लोग को निकला है कितना 25 ना, तो 3 गुणते 25 और ऋण 5 बटा 5 ऋण 25, देखिए 25 से 75 होता है, तो 75 हो जाएगा, 75 में से हम लोग को 5 घटाना है और 5 से भाग भी देना है, और ऋण 25, तो देखिए हम यहाँ पे ना 75 में से जब आप 5 घटाएंगे तो आपको 70 मिलेगा, 70 में 5 से भाग देना है बटे 25, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग भाग देते हैं, तो देखिए एक ही बार जा रहा है, फिलहाल में तो एक ही बार जा रहा है ना, तो यहाँ पर एक बार दे लेंगे तो हम लोग यहाँ पे बचेगा 5 6 7 2 बचेगा, है ना, 2 बचेगा और 0 20 हो गया, तो 5 चौको 20 होता है, तो चलिए अब हम लोग ना 14 में से जब आप 25 को घटाएंगे ना, तो देखिए ऋणात्मक वाला ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है, जब देखिए ऋण वाला ज़्यादा है तो इसमें से घटाइए, 5 में से आप 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पे 2 में से आप 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो और ऋणात्मक चिन्ह भी बचेगा, है ना, क्योंकि ऋण वाला ज़्यादा है। देखें ना यहाँ पे भी ऋण 11, यहाँ पर भी ऋण 11, तो लिख दीजिए यहाँ पे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ गया, दायां पक्ष ना। तो इसी प्रकार से इसको कुछ हम लोग हल करेंगे। चलिए तो इस तरह से हम लोग को एक प्रश्न दिया था, है ना, सेकेंड वाले को। देखिए इसमें हमने क्या कर दिया, पहले 7 3 और 5 का हमने लसन निकाला, जो कि हम लोग का 105 आया, ठीक है, 105 से हमने तीनों में गुणा कर दिया, है ना, मतलब दोनों पक्ष में गुणा कर दिया। दोनों पक्षों में गुणा करने के बाद देखिए 105 हमने इस तरह लिख लिया, ठीक है। 105 का अब हम लोग इसमें भी गुणा करेंगे, 105 का इसमें भी हमने लोग गुणा करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी कर दिया, इसमें भी कर दिया, और यहाँ पर भी दोनों पक्षों में गुणा कर दिया, मतलब 2 भाग था, है ना, प्लस करके माइनस करके यहाँ पे था, तो इसमें दोनों में हम लोगों ने 105 से गुणा कर दिया। फिर देखिए 7 से हमने 105 को विभाजित किया, जो कि 15 आया,
यहाँ पे 3 में हमने 105 से विभाजित किया क्योंकि अंश में 105 था और गुणे यहाँ पे ऐसे था, है ना, ये भी गुणा में ये भागा में था, तो हम लोग किसी में भी अगर इसमें भाग चला जाता तो भाग दे लेते हैं, लेकिन हम लोग का इसमें भाग जा रहा था तो इसमें भाग दे लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह 35 आ गया, फिर हमने 5 से इसमें दिया तो हम लोग का ये आया 21 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर 25 में हमने 105 से गुणा कर लिया तो यहाँ पर हम लोग का 2625 आ गया। अब फिर हमने क्या कर दिया कि 15 का देखिए जो भी कोष्टक था ना, जो भी 2 पद था इसमें, तो दोनों पदों में हम लोग इस तरह से गुणा कर दिया। 15x यहाँ पे 15 यहाँ 45 आ गया, इस तरह 35 का हमने इसमें किया 35 दूना 70 और 35 का 5 में गुणा किया 175 आ गया, ठीक है। इसी तरह बराबर के उधर जो भी है 21 है, 21 का 3 में गुणा कर दिया, 21 का ऋण 5 में किया। और चिन्हों का भी ध्यान रखेंगे, है ना, कि यहाँ पर देखिए 21 का जब आप 3 में गुणा कर रहे हैं तो धन है तो धनात्मक आएगा यहाँ पे, लेकिन प्लस में यहाँ पे ऋणात्मक था तो ये ऋणात्मक आ गया, ठीक है। और ये ऋण में था तो इसको हमने इसी तरह नोट कर लिया। फिर देखिए हमने क्या कर दिया, इन दोनों को जो आप लोग का जो चर वाला राशि था ना 15x और 70x, इन दोनों को हम लोगों ने जोड़ लिया, लेकिन जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक घट जाएगा। क्यों? क्योंकि एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक वाला ज़्यादा है तो यहाँ पे ऋणात्मक वाला हमने लिखा, ऋण 55 बचा, ठीक है। ऋण 55 हुआ, 15 घटा देंगे, है ना, क्योंकि ऋणात्मक इसका ज़्यादा है ना, ऋणात्मक संख्या थी, तो इस तरह हम लोग का ऋण 55 आ गया। और यहाँ पे इन दोनों को हमने जोड़ लिया, 45 और 175 को जोड़ लिया, और यहाँ पर भी जो संख्याएँ थी दोनों, इन संख्याओं को हम लोगों ने इस तरह जोड़ लिया, 2730 आ गया। और 63x को हमने इसी तरह रहने दिया, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पे ऋण 55x था तो हमने उसको बराबर के उधर भेज लिया, तो इधर बराबर के उधर धनात्मक हो गया, धन 55x हो गया। और यहाँ पर ऋण 2730 था तो हमने बराबर के उसको इधर बुला लिया, ठीक है। बाकी इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो ये कुछ इतना आ गया, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो यहाँ पर आ गया 128 आ गया, मतलब 118 आ गया, ठीक है। अब देख रहे थे कि 118 से इन दोनों संख्याओं में भाग जा रहा था, है ना, पहले हम लोगों ने इसको लिख लिया, ठीक है, पहले इसको और इसको इधर, है ना। तो यहाँ पर 18 में इसमें भाग जा रहा था, इसमें भाग जा रहा था, 118 से दोनों में हमने भाग दे लिया, जो कि आया था हम लोग का 25, ठीक है। तो यक्स का वैल्यू हम लोग का आ गया 25, ठीक है। अब हम लोगों ने उत्तर का जांच कर लिया, मतलब जो भी हम लोग का प्रश्न था बायां पक्ष हमने लिखा और यक्स का वैल्यू 25 आया था तो 25 हमने रखकर इस तरह ऋण 11 उत्तर पाया। तो दाहिना पक्ष में भी हम लोगों ने रखा, ठीक है, यक्स के जगह पर हम लोगों ने रखा 25। तो इस तरह भी यहाँ पर भी हम लोगों ने हल किया, तो अभी हम लोग का कितना ऋण 11 ही है, तो हमने लिख दिया बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इस तरह से यह प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे ना। 3 हमको दिया हुआ है 3y ऋण 2 है ना बटा 7 है, और ऋण का चिन्ह है 5y ऋण 8 बटा 4 बराबर 1 बटा 14 है। तो चलिए यहाँ पर देख रहे हैं ना 7 चौक 28 होता है, जब इन दोनों का हम लोग लसा लेंगे ना 7 और 14 का, तो 7 चौक 28 हो गया। 28 ऐसी संख्या होगी ना, 14 दूना 28 होता है, तो मतलब 14 भी उसको विभाजित कर देगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ इन्हीं दोनों का लसा से काम हो जाएगा, है ना। इन दोनों का लसा 7 4 का कितना होगा 7 चौक 28, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी काम नहीं, तो इन दोनों का गुणा कर दीजिए, है ना। गुणा करने पर हम लोग को निकल जाएगा लसा। तो चलिए तो हम लोग 28 से दोनों पक्षों में गुणा कर लेते हैं, क्योंकि 28 को यहाँ पे 14 विभाजित कर देगा, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं दोनों पक्षों में 28 से गुणा करने पर, तो चलिए हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे 28 लिख देते हैं और यहाँ पे 2y 3y है, ठीक है, 3y ऋण 2 बटा 7 है, और ऋण 5y ऋण 8 बटा 4 है, और बराबर यहाँ पर हम लोग करेंगे गुणा 28 का ना 1 बटा 14 हो जाएगा, ठीक है। अब 28 से हम इस संख्या में भी गुणा करें, 28 से इस संख्या में भी गुणा करें, ठीक है, तो 28 हो जाएगा, और गुणते 3y ऋण 2 हो जाएगा। यहाँ पे कोष्टक में ज़रूर से बना लीजिएगा इसको जब गुणा कर रहे हैं, है ना, नहीं तो आपको गलत हो जाएगा, थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे बटे 7 है, यहाँ पे ऋण 28 से इसमें हम लोगों ने गुणा किया, तो 28 गुणते यहाँ पे 5y ऋण 8 को 1 में लिख लीजिए, 5y ऋण 8 को 1 में लिख लीजिए बटा 4 बराबर, देखिए 14 दूना 28 होता है, 2 बार विभाजित कर लेते हैं, 14 दूना 28 2 हो गया, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 7 चौक 28 होता है, तो 4 हो जाएगा विभाजित 4 बार में, यहाँ पे 3y ऋण 2 हो गया। जब हम लोग ना 4 को 28 से विभाजित करेंगे, मतलब 28 को 4 से विभाजित करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28 होता है ना, तो यहाँ पे 28 हो जाएगा, यहाँ पे ऋण चिन्ह है, ठीक है, 7 चौक 28, तो इस तरह हो गया 5y ऋण 8, है ना, बराबर 2, इस तरह से हो गया। चलिए अब इसका हम लोग 4 का इसमें पूरा गुणा कर लेते हैं, यहाँ पे 7 में इस संख्या में हम लोग गुणा कर लेते हैं, तो 4 3 12 हो जाएगा। जब हम लोगों ने इसमें किया तो 4 3 12y, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं तो ऋण का चिन्ह 4 दूना 8 हो गया, और ऋण का चिन्ह, अब यहाँ पे ऋणात्मक आपकी संख्या है ना, धनात्मक रहेगा तो ठीक है, जो जिसके पास जो चिन्ह रहेगा वहीं लग जाएगा। यहाँ पे धनात्मक था तो यहाँ पे धन लग जाएगा, यहाँ पे ऋण लग जाएगा, लेकिन ऋणात्मक रहेगा ना तो सबका चिन्ह चेंज कर देगा, यह प्लस है तो यहाँ पे ऋणात्मक आ गया हम लोग का, तो 7 5 35 y हो गया, ये ऋणात्मक हो गया हम लोग का।
लेकिन यहाँ पे जो ऋणात्मक है ये धनात्मक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक ऋणात्मक धनात्मक होता है। तो 8 7 56 होता है, 56 बराबर 2 हमने इस तरह लिख लिया। चलिए, तो जो यहाँ पे जो चर है दोनों एक ही में है ना, एक वो चर y है, ठीक है। y को हम लोग इन दोनों पदों को हम लोग जोड़ लेते हैं। देखिए ऋणात्मक वाला ज़्यादा है, यहाँ पे देखिए धनात्मक है, यहाँ पे ऋणात्मक है, तो इसको इसमें से घटा देंगे, ऋण वाला ही बचेगा हम लोग का, क्योंकि ऋणात्मक ज़्यादा है। तो यहाँ पे जब 5 में से आप 2 घटाओगे ना तो 3 बचेगा। यहाँ पे 3 में से आप ये घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो हो जाएगा हम लोग का 23y है ना। और देखिए यहाँ पे ऋण 8y था, अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। ऋण 8y और यहाँ पे 56 है। यहाँ पर जब हम लोग 56 में से 8 को घटाएंगे ना, क्योंकि देखिए धनात्मक वाला ज़्यादा है, धनात्मक ही बचेगा, ठीक है, क्योंकि ऋण वाला कम है। तो देखिए यहाँ से हम लोग यहाँ पे हो जाएगा 16, 16 में से 8 जाएगा तो 8 दूना 16 होता है, तो 8 हो गया। और यहाँ पर एक आपने हासिल इधर ले लिया है, ठीक है, 16 करके, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, 48 हो गया बराबर 2। अब देखिए यहाँ पर ये ऋणात्मक में है ना, देखिए यहाँ पर हम लोग संख्याओं को एक तरफ भेज देते हैं। यहाँ पे प्लस में इधर चला जाएगा बराबर के उधर, तो ऋणात्मक में हो जाएगा 23 वाई, यहाँ पे प्लस में उधर चला गया ऋणात्मक में, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 ऋण 48, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ऋण कितना 48 है ना, 48 था, 48 का पक्षांतर करने पर यहाँ पे प्लस में था, बराबर की इधर हमने भेज दिया, ऋणात्मक में आ गया, तो ऋण 23y है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 2 इसमें से हम लोग घटा देंगे तो ऋण कितना बचेगा, ऋण यहाँ पे हो जाएगा 4 तो रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 6, ठीक है, क्योंकि 8 में से आप 2 घटा देंगे, ऋण वाला ज़्यादा है तो ऋण का चिन्ह बचेगा। देख रहे हैं दोनों राशि ऋणात्मक है ना, तो लिख लीजिए दोनों में ऋण 1 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में ऋण 1 का गुणा करने पर, ठीक है। दोनों पक्ष में यहाँ पर ऋण 1 का गुणा करेंगे ना, तो यह भी राशि ऋणात्मक है तो यह भी ऋणात्मक है, ऋणात्मक धनात्मक हो जाएगा। जब आप ऋण का गुणा कर देंगे तो ये धनात्मक हो जाएगा। तो 23 वाई हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये 46, ठीक है। दोनों ऋणात्मक था इसलिए हमने दोनों को धनात्मक कर लिया, क्योंकि ऋण का ऋण में गुणा होगा तो ऋण 1 आएगा अभी ना, जैसे यहाँ पर ऋण 1 हम लिख दे रहे हैं, ऋण 1 गुणते तो ऋणात्मक इसको धनात्मक कर देगा, यहाँ पर भी ऋण 1 क्या कर देगा, ऋण धनात्मक कर देगा, इस तरह से। तो देखिए 23 दूना 46 होता है ना, तो यहाँ पर दोनों में 23 से भाग दे लेते हैं, लिख देते हैं दोनों पक्षों में 23 से भाग देने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 23y बटा 23, ठीक है, 46 बटा 23, तो 23 से कमा 23 y आ गया, 23 दूना 46 है ना, तो y का वैल्यू हम लोग का 2 प्राप्त हो गया। चलिए अब हम लोग उत्तर का जांच कर लेते हैं, उत्तर का जांच है ना। तो देख रहे हैं हम लोग ना, बस इधर दायां साइड में 1/14 आ जाएगा, मतलब हम लोग यहाँ पर y के स्थान पे 2 रखें ना, तो 1/14 आएगा, तो हम लोग बोल देंगे उत्तर सही है। चलिए तो हम लोग उत्तर का जांच कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर बायां पक्ष हम लोग लिख देते हैं, बायां पक्ष बराबर हम लोग को दिया हुआ है 3y ऋण 2 बटा 7 ऋण 5y ऋण 8 बटा 4। चलिए y का वैल्यू हम लोग निकालें 2 है ना, 3 गुणते 2 ऋण 2 बटा 7, और ऋण का चिन्ह यहाँ पे हम लोग कोष्टक बना देते हैं ना। और देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणते y का वैल्यू 2 ऋण 8 बटे 4 है। चलिए तो यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 में से हम लोग को 2 घटाना है, बटा 7 है, ठीक है, ऋण का चिन्ह है। चलिए यहाँ पर 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 और ऋण 8 करना है और बटे 4 से भाग देना बाकी है। 6 में से हम लोग 2 घटाएंगे ना, तो बचेगा हम लोग का 4 बटा 7 हो जाएगा ऋण। 10 में से 8 घटा दिए तो 2 बचेगा, 2 बटा 7 बचा, यहाँ पे 2 बटा 4 है ना। चलिए 10 में से हमने 8 घटाया तो यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 4 है। तो देखिए यहाँ पर अंश और हर दोनों 2 से विभाजित हो रहा है ना, 4 बटा 7 है, यहाँ पे 2 से दोनों विभाजित हो रहा है अंश और हर, तो हम लोग विभाजित कर लेते हैं। 2 1 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों का लसा कितना बनेगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, 14 इन दोनों का लसा 7 से ये विभाजित हो रहा है, तो 7 दूना 14 2 बार में विभाजित हो रहा है, 2 का अंश में गुणा कर दीजिए, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और ऋण 4 दूना 4 से इस 14 में भाग दीजिए 2 से ना, 2 7 14 7 हो गया, 7 में यहाँ पर 1 में गुणा कर दीजिए 7 का, तो 7 1 7 बराबर। देखिए 8 में से आप 7 को घटाएंगे तो 1 बचेगा,
1/14 हम लोग को प्राप्त हुआ। थोड़ा सा हम एक बार यहाँ पर और बता देते हैं ना। देखिए जब भी हम लोग यहाँ पे देखिए 2 से विभाजित हो रहा दोनों अंश और हर, तो दोनों को हमने विभाजित कर लिया, 1/2 आ गया। अब देखिए यहाँ पर ना लसा हम लोग लेते हैं, मतलब इन दोनों का लसा हम लोग लिए तो कितना आ गया, 7 दूना 14 आ गया। अब 14 जो लसा आया रहता है ना, उससे ये पहले वाले हर में से इसमें भाग दे दीजिए, तो 7 दूना 14 2 बार गया ना, 2 का अंश में गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर हो गया 8। ठीक है, अब 2 से इसमें 14 भाग दीजिए, 2 7 14 होता है ना, 7 बार गया ना, 7 का अंश में गुणा कर दीजिए, एक है अंश में, तो एक में हमने गुणा कर दिया, तो यहाँ पर हो गया 7 हो गया। ठीक है, तो 8 में से 7 को हमने घटाया तो 1 मिला, 1/14। ठीक है, यही हम लोग का जो कि दायां पक्ष है, दायां पक्ष। इस तरह से हमने देखा कि बायां पक्ष को हमने हल कर दिया, तो जो कि हम लोग का दायां पक्ष 1/14 था, तो यहाँ पे 1/14 आ गया। इस तरह से यह प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग चौथे नंबर पे ना। देखिए चौथा हम लोग को दिया हुआ है x + 3/2 ऋण 3x + 1/4 बराबर 2, x - 2/3 ऋण 2। चलिए तो इस तरह से प्रश्न हम लोग लिख लिया। देखिए अब इन तीनों संख्याओं का हम लोग को लसा निकालते हैं ना। देखिए तो लसा हो जाएगा 4 3 12। ठीक है, क्यों 12 को ना 2 विभाजित कर देगा, 4 विभाजित कर देगा और 3 विभाजित कर देगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग को 12 का इन दोनों पक्षों में गुणा कर लेते हैं। ठीक है, लिख देते हैं दोनों पक्षों में 12 से गुणा करने पर, चलिए तो यहाँ पर हम लोग ना 12 से गुणा करते हैं। देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 12 गुणते x + 3/2 ऋण 3x + 1/4 बराबर, यहाँ पर भी हो जाएगा 12 गुणते, चलिए यहाँ पर हो जाएगा, सब कोष्टक बना देते हैं यहाँ पे, 2 x से ऋण 2 कोष्टक में बटे 3 ऋण 2। इस तरह से हो गया। चलिए तो दोनों पक्षों में हमने 12 से गुणा कर लिया। ठीक है, अब 12 का इसमें भी कर लेते हैं, इसमें भी कर लेते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 12, यहाँ पर हो जाएगा x + 3 है ना बटा 2 और ऋण 12 गुणते है ना, इसमें हो जाएगा 3x + 1 है ना बटा 4 है, तो इस तरह हो जाएगा। चलिए 12 का इसमें हम लोग कर देते हैं, तो 12 गुणते 2 तो रहेगा ही। ठीक है, और x - 2 है, तो इस तरह से हो जाएगा बटा 3 और ऋण का चिन्ह, और 12 का इसमें भी हमने किया तो 12 का इसमें भी करना पड़ेगा, 2 गुणते 12। इस तरह से हमने दोनों में कर लिया 12 का गुणा। ठीक है, अब चलिए 12 का इसमें हम लोग विभाजित हो रहा है। देखिए 2 छक 12 होता है, तो यहाँ पे 6 x + 3 हो गया। ठीक है, ऋण 4 तिहाई 12 होता है ना, 3 बार में विभाजित हो जाएगा 12, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3x + 1। यहाँ पे देखिए 3 चौको 12 होता है, 3 चौको 12, तो 4 गुणते 2 हो गया, x - 2 हो जाएगा। और देखिए 12 दूना 24 होता है, तो यहाँ पर हो गया 24। ठीक है, तो 6 का इसमें भी हम लोग गुणा कर लेते हैं, 6 का इसमें भी, तो यहाँ पर हो जाएगा यह 6x 6 18। ठीक है, और यहाँ पे 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 9x, क्योंकि यहाँ पे ऋणात्मक था इसीलिए धनात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक आ गया। अब ऋण में इसमें भी गुणा करते हैं, यहाँ पे ऋण हो जाएगा, 3 × 3 हो जाएगा बराबर 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो गया 4 दूना 8 x - 2 ऋण 24। चलिए इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर 6x धनात्मक है और 9x यहाँ पे ऋणात्मक है, तो ऋण वाला ज़्यादा है तो ऋण वाला ही बचेगा। 6 में से आप 9 घटाएंगे, 9 में से 6 घटा देंगे तो आपको 3 मिलेगा, 3x मिला। ठीक है, वह भी ऋणात्मक वाला ज़्यादा था। ठीक है, तो 18 में से जब आप 3 घटा देंगे ना, तो आपको मिल जाएगा 15, जो कि धनात्मक वाला ज़्यादा है, तो इसीलिए धनात्मक का चिन्ह। ठीक है, बराबर यहाँ पे 8 का देखिए 4 दूना 8 हो गया ना, तो 8 का इसमें गुणा कर दीजिए, 8x, यहाँ पे 8 दूना 16 ऋण 16 और यहाँ पे है ऋण 24। तो चलिए इसको हम लोग इस तरह रहने देते हैं, ऋण 3x + 15, यहाँ पर हो गया 8x, और देखिए ऋणात्मक ऋणात्मक दोनों एक ही में है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, ऋण ऋण दोनों संख्या रहता है तो आपस में जुड़ता है, समान चिन्ह रहेगा जुड़ जाएगा, धनात्मक धनात्मक भी रहता है दोनों जुड़ जाता, लेकिन विपरीत चिन्ह रहता है तो घट जाता है, इसलिए यहाँ पर देखिए विपरीत चिन्ह था घट गया, यहाँ पर विपरीत चिन्ह था इसलिए घट गया। ठीक है, और देखिए 6 में 4 जोड़ देंगे 10, 0 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर 2 1 3 1 हासिल 4 हो जाएगा, 40 हो गया। तो चलिए यहाँ पर देख रहे हैं धनात्मक है ना 8x, तो यहाँ पे जो ऋणात्मक है इसको हम लोग बराबर की दर भेज देते हैं ताकि यह क्या हो जाए धनात्मक हो जाए, तो 8x और ऋण 3x इधर भेज दिया तो धन 3x हो गया। ठीक है, यहाँ पर पहले से ही 15 है हम लोग का ना, और लेकिन यहाँ पे ऋण 40 है, बराबर की दर हम लोग भेज देते हैं तो यह हो जाएगा धन 40 है ना। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ऋण 3x, ऋण 40
का पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, पक्षांतर करने पर, ठीक है। तो देखिए 15 में अब हम लोग 40 जोड़ देंगे ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 55, ठीक है। यहाँ पर होता है कि जब 8 9 10 11, ये 11 हो जाएगा, 11x। चलिए इसको हम लोग सीधा करके लिख लेते हैं, 11x बराबर हम लोग को मिला 55, ठीक है। तो देख रहे हैं 11 से इसमें भी भाग चला जाएगा और इसमें भी दोनों में चला जाएगा, तो हम लोग देते हैं दोनों पक्षों में 11 से भाग देने पर, चलिए तो यहाँ पर हम लोग देंगे 11 से भाग, यहाँ पर भी देंगे 11 से भाग, तो 11 कम 11 हो जाएगा, तो सिर्फ x बचेगा, ठीक है। 11 5 55, तो x का वैल्यू हम लोग को 5 आ गया। चलिए उत्तर का जांच हम लोग कर लेते हैं, उत्तर का जांच। चलिए पहले बायां पक्ष हम लोग लिख देते हैं, बायां पक्ष बराबर हम लोग को दिया हुआ है। देखिए अब बायां पक्ष दायां पक्ष दोनों में हम लोग को x है ना, तो चलिए इसको हम लोग को दोनों पक्ष को हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए बायां पक्ष को लिख देते हैं, x + 3/2 ऋण 3x + 1/4, ठीक है। तो x के स्थान पर हम लोग को 5 रखना है, तो 5 + 3/8 ऋण का चिन्ह, इसको हम लोग कोष्टक में ही लिख लेते हैं, कितना 3 गुणते x का वैल्यू 5 + 1/4, चलिए 5 3 8 होता है, तो 8/8 हो गया। ऋण का चिन्ह देखिए 5 3 15 होता है ना, 5 3 15, 15 में 1 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा, /4 है, ठीक है। चलिए तो जब 8 में 8 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, ऋण का चिन्ह 15 1 16 हो गया, अंश में 16/4 बराबर 1 ऋण 4 चौका 16 होता है, 16 में आप 4 से भाग देंगे तो 4 बार चला जाएगा, 4 चौको 16। देखिए धनात्मक ऋणात्मक के विपरीत चिन्ह घट जाएगा, लेकिन ऋण का चिन्ह लग जाएगा, है ना। 4 में से घटा दीजिए, है ना, तो आपको मिल जाएगा ऋण 3 आ गया। चलिए अब हम लोग बायां पक्ष सोल्व कर दिया, दायां पक्ष को भी हल कर लेते हैं। दायां पक्ष बराबर हम लोग को दिया हुआ है, सिर्फ दिया हुआ है 2x 2 और x - 2, ठीक है, x - 2 और बटा 3 दिया हुआ है, ऋण 2 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर 2 है, x का वैल्यू हम लोग को 5 रखना है, ठीक है, बटा 3 ऋण 2 हो गया। 5 में से जब आप 2 घटाएंगे ना, 5 में से आप 2 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 3 मिल जाएगा, बटा यहाँ पर हो जाएगा 5 में से 2 घटाया तो 3 मिल गया, और यहाँ पे बटा 3 ऋण 2, 3 से 3 विभाजित हो जाएगा, तो 2 में से ऋण 2 बराबर 0। देख रहे हैं ना दोनों बराबर नहीं आ रहा है, मतलब हम लोगों ने कहीं गलती कर दिया। देखिए गलती हम लोगों ने यहीं पर कर दिया था, ठीक है। यहाँ पे /2 था तो हमने यहाँ पे /8 लिख लिया था, ठीक है। इसको चलिए बना देते हैं हम, 2 हो गया, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, ठीक है। जब 8 में आप 2 से भाग देंगे ना, तो यहाँ पे 4 बचना चाहिए था हम लोग का, 4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 में 4 घटेगा तो हम लोग को क्या आएगा, जो कि 0, तब हम लोग का बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आना चाहिए था, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमने सुधार कर लिया, यहाँ पर 2 था, इस हमने गलती से 8 लिख दिया था। चलिए हम लोग लिख लेते हैं बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, मतलब कहीं गलती करेंगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, क्योंकि हम लोग को दोनों को एकदम श्योर है 100% कि यहाँ पर दोनों बराबर ही आना चाहिए था, मतलब दोनों अलग आ रहा है, मतलब आप कहीं पे गलत किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह हमने जांच कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए, है ना। चलिए हम हल करने वाले हैं चौथा वाले को, चौथा में भी पहला वाला हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग को जाँच करने के लिए नहीं बोला था, जाँच करने के लिए नहीं बोला, सिर्फ हम लोग हल निकाल देंगे, है ना। y का इस समीकरण का वैल्यू निकाल देंगे, आपको चेक करना रहेगा तो अपना चेक कर लीजिए। 1.5 y ऋण 7 बराबर 0.5 y है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 0.5 y है को हम लोग बराबर किधर बोला लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऋण 1.5, यहाँ पे प्लस में बराबर किधर, तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 0.5 y। और देखिए यहाँ पे ऋणात्मक इधर है ना, ऋण 7 है, बराबर को उधर भेज देते हैं, धन 7 कर देते हैं इसको, ठीक है। लिख देते हैं कि 0.5 y कामा ऋण 7 का पक्षांतर करने पर, ठीक है। हमने लिख दिया दोनों का पक्षांतर करने पर। चलिए यहाँ पर ना 1.5 है, y है, और यहाँ पे 0.5 है ना, एक में से आप आधा घटा देंगे, मतलब 1.5 है, 1.5 में से आधा घटा देंगे तो आपको 1 ही मिल जाएगा, ठीक है। मतलब सिर्फ y मिला, और इधर सिर्फ y मिला, बराबर हम लोग को 7 मिला। यही हम लोग का इस प्रश्न का हल हो गया, है ना। बाकी यहाँ पर आप देखना चाहेंगे ना, देखिए
1.5 था, इसमें से 0.5 आप घटाएंगे ना, तो घटाएंगे देखिए 5 में 5 घट गया 0, और यहाँ पर एक ही हो जाएगा, मतलब 1.1 का 1.0 का मतलब एक ही है, ठीक है। वाई का वैल्यू 7 आ गया। चलिए आ जाते हैं हम सेकंड पे। सेकंड में हम लोग को दिया हुआ है ना कि 2.8 यक्स बराबर 5.4, ठीक है 5.4 है, प्लस यक्स। तो देखिए प्लस यक्स है, बराबर की तरफ बेचकर हम लोग यहाँ पे यक्स को एक तरफ बुला लेते हैं, ठीक है। 2.8 यक्स और ऋण यक्स बराबर 5.4 हम लोग लिख देते हैं यक्स का पक्षांतर करने पर। चलिए तो यहाँ पर एक देखिए 1.8 यक्स है और यहाँ पर हम लोग को 1 यक्स है ना, तो इसमें से हम लोग घटा देंगे तो 1.8 ही सिर्फ बचेगा यक्स, ठीक है। मतलब 2.8 में से एक आप घटाएंगे तो 1.8 बचेगा, यक्स बराबर 5.4, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ये चीज़ हम लोग ना 1.8 का ना दोनों पक्षों में भाग दे लेते हैं, क्योंकि 18 3 54 होता है ना। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं कि 1.8 का दोनों पक्षों में भाग देने पर, दोनों पक्षों में भाग देने पर, ठीक है। चलिए यहाँ पर हो जाएगा 1.8 और यहाँ पर भी 1.8, ठीक है। तो 1.8 से स्वयं विभाजित हो जाएगा, सिर्फ एक्स बचेगा, और देखिए यहाँ पर हो जाएगा 18 3 54 सिर्फ 3 बचेगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग को एक्स का वैल्यू कितना, सिर्फ 3 निकल कर आ गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले प्रश्न पे। देखिए हम थर्ड में हमें दिया हुआ है ना कि 0.5, ठीक है, वाई प्लस 0.2 वाई बराबर 0.3 वाई प्लस 2 दिया हुआ है। और चलिए इस तरह से हमने लिख लिया, ठीक है। और देखिए अगर मान लीजिए कि इस तरह से अगर आप हम चाहते हैं कि दशमलव हटाकर आप हल करना चाहते हैं ना, तो देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए इसको हम लोग 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 5/10, 10 में आप 5 से भाग देंगे तो यहीं फिर वापस आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, एक स्थान बाएं साइड दशमलव खिसक जाएगा, ये 5/10 हो गया, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2/10 हो जाएगा, ठीक है। वाई बराबर 3/10 वाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 इसी तरह रहेगा, ठीक है। देखिए हमने क्या कर दिया, 2/10 लिख दिया, ठीक है। तो अब दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, बगल में आ जाता है, ठीक है, बटा 10 हो गया। अब 10 में आप फिर दो में भाग देंगे 10 से ना, तो फिर दशमलव यहीं पर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग लिख देते हैं दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। आप चाहें तो इस तरह से भी हल कर सकते हैं कि 0.5 था, यहाँ पर देखिए 0.5 था, यहाँ पर हम लोगों ने 0.2 को जोड़ते हैं हम लोग ना, तो 0.7 आ जाता, और 0.7 है तो यहाँ पर प्लस में है तो इधर हम लोग लाते हैं तो 0 माइनस हो जाता, 0.3 हो जाता, तो सिर्फ 0.4 बचता। तो फिर हम लोग उस तरह से पक्षांतर करके हल कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर 5/10 लिख दिया है ना, दशमलव हटा दिया है, ठीक है। तीन में था तो तीनों में से हटा दिया, ठीक है। और यहाँ पर लिख देते दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हर में से 10 चला जाए। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं 10, 5/10 वाई प्लस 2/10 वाई बराबर 10 से यहाँ पर भी गुणा कर देते हैं, 3/10 वाई और प्लस 2 कोष्टक बंद। 10 से जब इसमें हम लोग गुणा कर देंगे तो 10 गुणते 5 हो जाएगा, और वाई तो है ही, ठीक है। यहाँ पे 10 है गुणते 5 और बटा 10 है, ठीक है, प्लस 10 से इसमें भी हम लोग गुणा कर देंगे तो 10 गुणते 2 हो गया, और 2 वाई है बटा 10 तो है ही, ठीक है। 10 से इसमें भी हम लोग गुणा कर देंगे, 10 गुणते 3 वाई और बटा 10 है ही, और 10 से इसमें भी हम लोग करना पड़ेगा, 2 गुणते 10 हो गया। तो देखिए यहाँ से 10 से 10 विभाजित हो जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ 5 वाई बचा, यहाँ पे 10 से 10 विभाजित हो जाएगा सिर्फ 2 वाई बचा, ठीक है। और बराबर देखिए यहाँ पे 10 से 10 विभाजित हो जाएगा तो सिर्फ 3 वाई बचा, और यहाँ पे 10 दूना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 5 2 7 वाई हो जाएगा बराबर 3 वाई प्लस 20 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस में 3 वाई बराबर उधर है, इधर बुला लेते हैं, 7 वाई ऋण 3 वाई बराबर 20, और यहाँ पर लिख देते हैं 3 वाई का पक्षांतर करने पर, 3 वाई का पक्षांतर करने पर, ठीक है। प्लस में था इसलिए ऋणात्मक में गया, 4 3 7 होता है तो 4 वाई हो जाएगा, ठीक है, बराबर 20। तो 4 से हम दोनों पक्षों में भाग दे लेते हैं, है ना, 4 से दोनों पक्षों में भाग देने पर
ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4y/4, 20/4। तो 4 से 4 भाग देंगे तो सिर्फ y बचेगा, ठीक है, सिर्फ y बचा। और 4 5 20 होता है, तो इस तरह से y का वैल्यू 5 आ गया। चलिए हम लोग चौथा कॉल कर लेते हैं। तो हमें दिया हुआ है 0.165x-2 बराबर 0.4x+7, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि 0.16 का ना दोनों में गुणा कर देते हैं। देखिए 0.16 गुणते 5x और ऋण 0.16 गुणते 2 बराबर यहाँ पर 0.4x+7 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 16 पाँचे होता है 80, 16 पाँचे 80 होता है ना। तो देखिए और 2 स्थान बाएं हमको दशमलव लगाना है, तो यहीं पे लग जाएगा दशमलव, ठीक है। 16 पाँचे 80 होता है, और यहाँ पर हो गया 0. अब हो गया 0.80, ठीक है। x हो गया बराबर नहीं माइनस है, ठीक है। 16 दूना 32 होता है, तो यहाँ पर इतना ही हो जाएगा, 16 दूना 32, तो 0.32। 2 स्थान बाद दशमलव है, तो यहाँ पर भी 2 स्थान बाद हमने लगा लिया, यहाँ पर भी 2 स्थान बाद है, तो 2 स्थान बाद हमने लगा लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया 0.4x। इसको हम लोग इसी तरह हल करते हैं, ठीक है। चाहेंगे तो यहाँ पर हम लोग ना 100 से यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 16/100 लिख सकते हैं, ठीक है। 16/100 लिख सकते थे, इसको हम लोग लिख सकते थे 4/10 लिख सकते थे, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करते हैं 100 से गुणा कर देते हैं, तभी भी हो जाता, बाकी इस तरह से भी हो जाएगा। चलिए हम ऐसे ही करके दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पे 0.8 भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 0.8 है। यहाँ पे प्लस में ये चीज़ है, इधर बुला लेते हैं माइनस में, 0.4 हो गया, 0.4x। और देखिए 7 इधर रहने देते हैं, यहाँ पे ऋणात्मक में है, उसको उधर धनात्मक में भेज देते हैं, 0.32, ठीक है। देखिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 0.8 था, है ना, 0.80 का मतलब 0.8 ही है, ठीक है। तो 8x हो गया, और यहाँ पर देखिए 0.4x को हमने प्लस में इधर था, इधर माइनस में बुला लिया। यहाँ पे ये माइनस में था, हमने बराबर को उधर धनात्मक भेज दिया। तो चलिए इस बात को हम लोग लिख भी देते हैं। हमने किसको बुलाया यहाँ पे ना 0.4x कामा, और इसका हमने पक्षांतर किया था ना 0.32 का पक्षांतर करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पे 0.8 में से 0.4 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.4 मिलेगा। और देखिए ये धनात्मक वाला ज़्यादा है, ऋणात्मक वाला कम है, तो यही वाला बच जाएगा, ठीक है, 0.4x। और यहाँ पर हम लोग जोड़ देते हैं ना, तो 7 जोड़ेंगे तो इसी में जुड़ेगा, मतलब 0 जहाँ दिख रहा है यहीं पे जुड़ेगा, क्योंकि दशमलव की बात की चीज़ है, 7.32, ठीक है। चलिए अब हम लोग ना यहाँ पर ना हम देखिए यहाँ पर दशमलव हटा ही देते हैं, ठीक है, तब हम लोग और आसानी से कर पाएंगे इसको, ठीक है। बाकी इस तरफ से भी कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग लिख देते हैं 4/10 लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें भाग देंगे तो यही चीज़ वापस आ जाएगा, 732 हमने इसको लिख लिया, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 2 स्थान पे आप दशमलव हटाए ना, तो मतलब बटे में 100 था, अब दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर दीजिए। हम लोग लिख देते हैं दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर देखिए दोनों पक्षों में अब 100 से गुणा कर देंगे ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 गुणते 4/10 x बराबर, यहाँ पर जब आप 100 से गुणा कर देंगे 100 गुणते 732/100 तो है ही, तो यहाँ पे 100 से 100 विभाजित हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 10 से यहाँ पे 1 0 1 0 विभाजित होगा, है ना, 10 10 विभाजित होगा, तो यहाँ पे 10 बचाएगा, 10 चौक को 40 हो जाएगा, 40 x बचा। यहाँ पे 100 पूरा विभाजित हो गया, यहाँ पे 700 कितना 32 बचा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो चीज़ है पूरा ना ये 40 से विभाजित होगी। चलिए हम आपको भाग देकर दिखाते हैं। चलिए 732 है ना, इसमें हम लोग को 40 से भाग देना है। देखिए 2 बार तो जा नहीं रहा है, 4 दूना 8 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, तो 2 बार नहीं जाएगा, एक ही बार जाएगा, तो 40 हो गया, ठीक है। तो 40 में अब घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 3 7 होता है, तो यहाँ पे 33 होगा, 2 उतर जाएगा ऊपर से, ठीक है। और देखिए 4 8 32 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे 8 बार चला जाएगा, 8 में 0 गुणा कर देंगे, 0 8 चौको 32, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ तक ले गए, ठीक। घटा देंगे, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 3 में से 1 गया, है ना, 3 में से 2 गया, 1 बचा। और चलिए यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, 0 उतार देंगे, है ना। और देखिए 4 3 12 होता है, तो यहाँ पे 3 बार ले जाएंगे, 3 का 0 में करेंगे तो 0, और 3 चौको 12, इस तरह से पूरा विभाजित हो गया। हम लोग की ना 18.3 आ गया। तो यहाँ पर लिख देते हैं दोनों पक्षों में 40 से विभाजित करने पर
ठीक है। ये 40x/40 हो जाएगा, 732/40। तो ये आया x, यह आया था हम लोग का 18.3। तो इस प्रकार से हम लोग का हल हो गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे ना। हल हम लोग करने वाले हैं 5वां वाला को। देखिए इसमें हम लोग को दिया हुआ है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए एवं उत्तर की जांच कीजिए, है ना। उत्तर की जांच भी करना है हम लोग को। तो चलिए इसमें हम लोग हल करेंगे 5वां में पहला प्रश्न, ठीक है। चलिए इसमें हम लोग को दिया हुआ है x+2 और x-2, ठीक है, +3 x = 35। तो देखिए हम लोग ना यहाँ पर आपको x दिया हुआ है, यहाँ पे 2 का कोष्ठक के बाहर 2 दिया हुआ है, 2 का इसमें गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग करेंगे तो 2x आ जाएगा, ठीक है। अब जब 2 का इसमें आप करेंगे ना तो देखिए प्लस तो ये चीज़ है और ये ऋण चीज़ है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। गुणा किया हम लोगों ने गुणा किया तो 4 आया, ठीक है, ऋण 4 और प्लस 3x बराबर 35 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी है, ठीक है। तीनों चरों को हम लोग जोड़ लेते हैं, तीनों अज्ञात राशियों को जोड़ लेंगे, हम लोग को x का वैल्यू प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। 3 और देखिए 3 2 5 और 1 6x मिला हम लोग को। और यहाँ पे ऋण 4 है, ऋण 4 को हम लोग उधर भेज देंगे बराबर के ना। चलिए बराबर लिख देते हैं 35 और कितना +4, हम लोग ये ऋण में था, बराबर को उधर भेज दिया धन में, ठीक है। लिख देते हैं ऋण 4 का पक्षांतर करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग हो गया 6x, 35 में हम लोग 4 जोड़ देंगे ना तो 5 4 9 होता है, तो यहाँ पर यह 9 हो गया, 5 4 9 और यहाँ पे 3। और चलिए हम लोग ना 6 से दोनों पक्षों में भाग दे लेते हैं, लिख देते हैं 6 से, तभी हम लोग को x का वैल्यू निकल कर आएगा। 6 से दोनों पक्षों में भाग देने पर, दोनों पक्षों में भाग देने पर देखिए 6 से जब हम लोग दोनों पक्ष में भाग देंगे तो ये 6x/6 हो जाएगा बराबर 39/6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 6 से 6 भाग देंगे तो विभाजित हो जाएगा, सिर्फ x बचा, है ना। अब 6 में जब इसमें हम लोग भाग देंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 6 5 30, है ना, 6 6 के 36, 6 बार चला जा रहा है, 6 6 का 36 लग के दशमलव चला जाएगा, है ना, क्योंकि 36 के बाद अब इसमें बचेगा हम लोग का 36 और 3, ठीक है। 36 3 39 हो जाएगा, तो 3 30 हो जाएगा, तो 6 5 30 होता है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो x का वैल्यू हम लोग को 6.5 आ गया। तो देख रहे हैं सिर्फ बाएं पक्ष में x है ना। तो हम लोग चलिए उत्तर का जांच कर लेते हैं, उत्तर की जांच, ठीक है। लिख देते हैं हम लोग बायां पक्ष, तो बायां पक्ष बराबर हम लोग को दिया हुआ है x+2 x-2 +3x, ठीक है, इतना ही दिया हुआ है। ये हम लोग का 35 के बराबर आएगा तो सही रहेगा उत्तर, ठीक है, और नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। मतलब हम लोगों ने कुछ गलत निकाला रहेगा तभी मतलब गलत आएगा, मतलब दाहिने पक्ष के बराबर आएगा तभी हम लोग कहेंगे कि हाँ x बराबर 6.5, ये सही उत्तर हम लोगों ने प्राप्त किया है, ठीक है। x का वैल्यू हम लोग को लिखना है 6.5 और +2 और यहाँ पर है 6.5, ठीक है, और +3 गुणते यहाँ पे ऋण 2 है, ऋण 2 और यहाँ पे x का वैल्यू 6.5, ठीक है। 6.5 को यहाँ पर हम लोग इसी तरह रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 और 6.5 में से आप 2 घटाएंगे ना तो 4.5 मिलेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग गुणा कर देते हैं कि 5 15 को 5 हाथ में लगा 1, ठीक है, 6 18 1 19, 19.9 आ गया, ठीक है। अब देखिए 6.5 हो गया और प्लस 4.5 में आप लोग 2 से गुणा कर देंगे ना तो 45 दूना होता है 90, ठीक है। 45 दूना 90 तो यह 9 हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि बीच में 0 भी लगा, ठीक है। और यहाँ पे 19.5। चलिए इन तीनों राशियों को हम लोग जोड़ते हैं तो देखिए दशमलव के उधर सिर्फ कितना है 5 है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ 0 बचा, है ना, एक हम लोग का हासिल आ जाएगा, 5 5 10, एक हासिल हम लोग का बच गया, ठीक है। बाकी इन सब को हम लोग जोड़ लेते हैं, है ना, इधर की राशियों को पूरा जोड़ लेते हैं। देखिए 19 में हम लोग एक हासिल जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा और 20 9 29 होता है ना, 20 9 29, 29 में 6 जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा 35, 35.5 मतलब 35 ही हम लोग को मिला, जो कि हम लोग का दायां पक्ष के बराबर आ गया, ठीक है। तो उत्तर की जांच करने पर हम लोग को बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर मिला ना, तो हम लोगों ने सही किया है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकंड वाले पे। सेकंड हमें दिया हुआ है ना कि 3x, चलिए जो भी दिया हुआ है लिख लेते हैं पहले, 3x ऋण 2x-5 है बराबर 2x + 3 और ऋण 8 है, ठीक है। तो चलिए हम लोग x का वैल्यू प्राप्त करते हैं। पहले देखिए यहाँ पे 3x हो जाएगा, यहाँ पे ऋण 2 का हम लोग दोनों में गुणा कर देते हैं ना, तो यहाँ पर हो जाएगा ऋण 2x
ठीक है, जब इसमें हम लोग गुणा करेंगे ऋण 2 का तो, लेकिन ऋण 2 का इसमें जब आप पूरा कर देंगे इस वाले कोष्टक में ना, तो ऋण ऋण मिल के धन हो जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2x का इसमें हम लोग गुणा कर देंगे कोष्टक में अंदर, तो 2x हो जाएगा या 2 3 6 हो जाएगा, और ऋण 8 है। ठीक है, चलिए 3x में से जब 2x हम घटा देंगे तो यहाँ पर सिर्फ x मिलेगा, धन 10। ठीक है, और यहाँ पे 2x को इसी तरह नहीं देते हैं, और देखिए यहाँ पे +6 है और -8 है, तो ऋण वाला ज़्यादा है तो ऋण 2 बचेगा, है ना, क्योंकि विपरीत चिन्ह घट जाएगा। ठीक है, तो ऋण 2 बचा। चलिए ऋण 2 को हम लोग ना, ऋण 2 को इधर बुला लेते हैं। ठीक है, और जो x है हम लोग को बराबर को उधर भेज देते हैं। ठीक है, तो चलिए ऋण 2 को जब इधर आप भेजेंगे ना, तो यहाँ पे 10 ऋणात्मक में तो धन 2 इधर आ जाएगा, यहाँ पे 2x तो रहेगा, यहाँ पे प्लस में इधर आ जाएगा तो -x आ जाएगा। हम लोग लिख देते हैं किसका किसका पक्षांतर किया हम लोगों ने, ऋण 2 कामा x का पक्षांतर करने पर ना, देखिए जब यहाँ पर बराबर की इधर x था ना, तो बराबर को इधर भेजा तो ये ऋणात्मक हो गया, यहाँ पे ऋण 2x था तो बराबर की इधर भेजा तो ये धनात्मक हो गया। ठीक है, 12 में 10 में 2 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा, और 2x है उसमें से x घटा देंगे आप ना, 2x में से एक x घटा देंगे तो सिर्फ x बचा, मतलब x का वैल्यू हम लोग को 12 आ गया। चलिए इसको सीधा करके लिख देते हैं, x का वैल्यू हम लोग को 12 आ गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग उत्तर का जाँच कर लेते हैं, उत्तर का जाँच। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं ना कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों में x है ना, मतलब बायां पक्ष दायां पक्ष दोनों को हम लोग को हल करना पड़ेगा। लिख देते हैं बायां पक्ष बराबर हम लोग को दिया है 3x ऋण 2 x - 5। ठीक है, तो 3 और x की जगह 12। ठीक है, ऋण 2 और 12 ऋण 5। ठीक है, तो 12 3 36 होता है। ठीक है, ऋण 12 में से आप 12 में से 5 घटा देंगे तो 7 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो गया उड़ते, 12 में से 5 घट गया तो 7 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे 36 हो गया, यहाँ पे 7 दूना 14, 7 में हमने 2 से गुणा कर दिया तो ये हम लोग का मिल गया 14। ठीक है, चलिए 36 में से आप 14 घटाएंगे ना तो यहाँ पर 2 बचा, 6 में से 4 हमने घटाया तो 2 बचा, यहाँ पे 2 है, 2 में से 1 घटाया तो 2 बचेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग दायां पक्ष कॉल कर लेते हैं। दायां पक्ष बराबर हम लोग को क्या है, 2x + 3 और ऋण 8 है। ठीक है, 2 है और x में हम लोग को क्या 3 जोड़ना है, मतलब 12 में हम लोग को 3 जोड़ना है। ठीक है, ऋण 8, और देखिए यहाँ पर 2 हो जाएगा गुणते, 12 में आप 3 जोड़ेंगे ना तो आपको मिलेगा 15, 8, और 15 दूना 30 होता है, 30 में से 8 घटा देना है, जब 30 में से 8 हम लोग घटा देंगे तो आपको 22 ही मिलेगा। ठीक है, देख रहे हैं ना बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर मिला है, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इस तरह से यह प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे ना, चलिए थर्ड को लिख लेते हैं। थर्ड दिया हुआ है 15 y - 4 ऋण 2 y - 9 + 5 y + 6 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे कोष्टक है। ठीक है, 15 y - 4 ऋण 2 y - 9 + 5 y + 6। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको हल कर लेते हैं। देखिए 15 दिया हुआ है ना, 15 का हम इसमें गुणा कर लेते हैं, मतलब इन दोनों कोष्टक में 15 गुणा करेंगे, इन दोनों में 2 का इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 15y। ठीक है, 15 का इसमें भी करेंगे, इसमें भी 15 35 45 चौको 60 हो जाएगा, यहाँ पे 60 हो गया। यहाँ पे जब हम लोग गुणा कर देंगे ना तो ऋण 2y आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस था तो यहाँ पे माइनस आया, यहाँ पे ऋणात्मक ऋणात्मक धनात्मक हो जाएगा, तो 9 दूना 18 हो गया। ठीक है, प्लस यहाँ पर किया तो 5y हो गया, यहाँ पर 5y, और यहाँ पे 6 5 30। ठीक है, बराबर 0। चलिए तो अब हम लोग ना इसको और इसको हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए जब आप 15 में 5 जोड़ देंगे, क्योंकि ये दोनों धनात्मक है, 15 5 20 हो जाएगा, और लेकिन यहाँ पे ऋणात्मक था, या ऋण 2 कर देंगे, 15 5 20, और 20 में से 2 घटा देंगे तो ये आपको मिल जाएगा 18y बचा। ठीक है, बाकी चलिए इन संख्याओं को हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये ऋणात्मक है ना, तो चलिए धनात्मक वाले को, इन दोनों को हम लोग पहले जोड़ लेते हैं। देखिए धनात्मक वाले को जोड़ देंगे तो यहाँ पे देखिए 18 में आप 30 जोड़ देंगे ना तो ये आपको मिल जाएगा 48, 18 30 48, लेकिन ऋण 60 हम लोग का बचा हुआ है। ठीक है, देखिए, और यहाँ पे हम लोग का हो गया 18y ना, और देखिए यहाँ इन दोनों में देखिए ऋणात्मक वाला ज़्यादा है, प्लस है माइनस है,
तो ऋण वाला ही बचेगा, ठीक है, विपरीत चिन्ह घट जाएगा। 48 में से हम लोग घटाएंगे तो 12 बचेगा, ठीक है, ऋण 12 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर इतना हो गया। और चलिए यहाँ पर प्लस में बराबर को इधर भेज लेते हैं माइनस में, ठीक है, लिख देते हैं ऋण 12 का 75 करने पर, ठीक है, 18y और ऋण 12 उधर गया तो धन 12 हो गया बराबर को उधर, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम दोनों में 18 से भाग दे लेते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम लोग को y का वैल्यू प्राप्त करना रहता है ना। तो चलिए 18 से लिख देते हैं दोनों पक्षों में, 18 से भाग देने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 18 बटा y बटा 18, 12 बटा 18। यहाँ पे 18 18 विभाजित हो जाएगा, सिर्फ y बचा। और यहाँ पे 12 बटा 18 का मतलब ना, यहाँ पे देखिए ये संख्या ना 2 से विभाजित है और 3 से विभाजित है, मतलब 6 से विभाजित है। 6 से अंश भी विभाजित है, 6 से हर भी ना। तो 6 तीली नहीं 6 दूना 12 ना, 6 तीली 18, मतलब 2 बटा 3 आ जाएगा y का वैल्यू हम लोग का, 2 बटा 3 ये हम लोग का वैल्यू आ गया। चलिए उत्तर का हम लोग जाँच कर लेते हैं। ठीक है, तो उत्तर का जाँच हम लोग को बाएं पक्ष में ही रखना है इसका वैल्यू, ठीक है। लिख देते हैं हम लोग बायां पक्ष बराबर हम लोग को दिया हुआ है 15 और y माइनस 4 ऋण 2y माइनस 9 प्लस 5y प्लस 6, 0 नहीं लिखे बराबर, तो 0 हम लोग को लाना ही है, ठीक है। 0 आके आ गया बराबर, तो हम लोग बोल देंगे कि हम लोगों ने सही किया है। और बराबर की 0 ये चीज़ नहीं आया ना y का वैल्यू रखने पर, तो हम लोग कह देंगे गलत कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर हो गया 15, y का वैल्यू कितना 2 बटा 3 बटा 4, ठीक है। इसको क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 y का वैल्यू हम लोग को रखना है 2 बटा 3 है ऋण 9 कोष्टक बंद प्लस 5 y का वैल्यू 2 बटा 3 और प्लस 6। और देखिए जब इसका हम लोग लसा लेंगे ना, इसको हम लोग को हल करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 लसा हो जाएगा, है ना। यहाँ पे बटा 1 कर लीजिए और 3 और 1 का लसा है 3, और 3 से इस वाले हर में भाग दीजिए, तो 3 का एक बार भाग जा रहा है, 1 का इसमें गुणा कर दीजिए, तो ये 2 ही हो जाएगा। ऋण का चिन्ह 1 से इसमें भाग देना होता है, तो भाग में देंगे तो 3 बार जाएगा, और इसमें अंश में गुणा करना रहता है, 3 चौको 12 हो जाएगा, ठीक, ऋण 2, ठीक है। और यहाँ पे 9 बटा 1 कर लीजिए, यहाँ पर भी लसा हो जाएगा 3, 3 और 1 का लसा 3, ठीक है। 3 से इसमें 3 भाग दीजिए, जो यहाँ पर रहता है ना, जो लसा रहता है उसमें भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का 2 में गुणा कर दीजिए, ठीक है, तो 2 ही हो जाएगा। ऋण 1 का 3 में भाग दीजिए, ठीक है, 1 से अब 3 में भाग देंगे ना तो 3 बार जाएगा, और 3 का इसमें गुणा कर दीजिए, 9 3 27, ठीक है, 3 से गुणा कर दिया, ठीक है, प्लस यहाँ पर भी 5 और कोष्टक में 2 बटा 3 प्लस 6 बटा 1 लिखना था हम लोग को, ठीक है। यहाँ पर जब हम लोग लसा लेते हैं ना, बटा 3 है यहाँ पर, चलिए हम लोग लसा लेते हैं, 6 बटा 1 लिखते हैं ना, तो जब यहाँ पर हम लोग लसा लेते हैं, चलिए यहाँ पर इसको हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, कि 5 हो जाता। यहाँ पर हम लोग लसा लेते हैं ना, तो 3 और 1 का लसा आ जाता 3, 3 से इसमें हम लोग भाग देते हैं, तो यह जाता है 1 बार, ठीक है, 3 का 3 और 1 का हम लोग 2 में गुणा कर देते हैं, तो 2 ही होता, और प्लस का चिन्ह 1 से हम 3 में भाग देते, 3 बार जाता है, 3 का आप 6 में गुणा कर देते हैं, 6 18, ठीक है। तो यह कुछ इस तरह से है। चलिए सबको हम लोग हल करते हैं। देखिए यहाँ पर हो गया 15, और यहाँ पे 2 में से हम लोग 12 घटा देंगे ना, तो यहाँ पे ऋण 10 मिलेगा, ऋण 10 बटा 3, ठीक है। और यहाँ पे ऋण, और यहाँ पर हम लोग को 2, और यहाँ पे 27 में से हम लोग घटाएंगे, 27 में से 2 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 25, वो भी ऋण 25, ठीक है, बटा 3, और प्लस 18 में 2 हम जो जोड़ देंगे ना, तो 18 2 होता है 20, ठीक है, 5 गुणते 20 हो जाएगा, और बटा 3 हो गया, ठीक है। चलिए इसको हम लोग थोड़ा और हल करते हैं। देखिए यहाँ पे 3 5 15, तो यहाँ पे 5 मिल गया, और 5 का 10 में गुणा कर देंगे तो ऋण 50 हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पूरा राशि ऋणात्मक थी, तो ये ऋण आ गया, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ऋण का गुणा कर देंगे ना, तो यह धनात्मक हो जाएगा, यह धनात्मक राशि हो गया, ठीक है। ऋण का गुणा कर दिया, 25 दूना 50 हो गया, 50 बटा 3, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5 दूना 10, 100 बटा 3। और चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बटे 1, और तीनों का हम लोग लसा ले लेते हैं। यहाँ पे तीनों का लसा ले लिया ना, 3 आ गया, ठीक है, तीनों का लसा 3 ही आएगा,
3 का जब इसमें 1 में भाग देंगे ना तो 3 बार जाएगा, ठीक है। 3 का आप 5 में गुणा कर दीजिए, 3 5 15 और ऋण 15 आएगा, मतलब 150 आ गया। और प्लस देखिए 3 से आप इसमें भाग दीजिए तो 3 एकमा 3 एक बार जाएगा, 3 का 50 में गुणा कर देंगे, मतलब 1 का 50 में गुणा करेंगे तो सिर्फ 50 आएगा। और 3 से इसमें भाग देंगे ना तो एक ही बार जाएगा, 1 का 100 में गुणा कर देंगे तो 100 आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए और देखिए यहाँ पे हो गया ऋण 150, यहाँ पे 50 में 100 जोड़ देंगे तो आपको कितना मिलेगा, धन 150 और बटा 3। और देखिए और ऋण 150 है, धन 150 है, 0/3 आ जाएगा, मतलब सिर्फ हम लोग का 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि -150 है, धन 150 है, ये 0 हो जाएगा तो बटा 3 से भाग देंगे तो ये अभी 0, जो कि हम लोग का है बराबर दायां पक्ष। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया हुआ है 7 3 ऋण 2 यक्स प्लस 3 5 ऋण 4 यक्स बटा 45, इतना दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग इसको हल कर लेते हैं। देखिए 7 का हम लोग इसमें गुणा कर देते हैं तो 7 लिख 21 हो जाएगा, इस दोनों कोष्टक में गुणा करेंगे, 7 लिख 21, 7 दूना 14, 7 दूना 14 एक्स है ना, प्लस 3 5 15, ठीक है। 3 का इसमें भी गुणा कर देंगे, लेकिन चिन्हों का ध्यान रखेंगे, ये दोनों धनात्मक था इसलिए धनात्मक, यहाँ प्लस माइनस है तो ऋणात्मक, ठीक है। 4 3 12 यक्स बराबर 45, ठीक है। अब देख रहे हैं कि यक्स की राशि यहाँ पर है, यक्स की राशि यहाँ पर है ना, दोनों ऋणात्मक है तो दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है। और ऋण का चिन्ह नहीं लगेगा, ऋण रहेगा। और 12 में 6 हो गया, 4 2 6 हो गया और 2 26 हो गया, 26 यक्स। बाकी इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 21 और 15 को एक में जोड़ लेते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों अचर है, ठीक है। संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे तो यहाँ पर हो गया 6 में 5 में एक जोड़ देंगे 6 और 2 1 3 36 हो गया बराबर 45 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्लस में ये चीज़ बराबर को उधर भेज देंगे, ऋणात्मक हो जाएगा। यहाँ पे ऋण 26 यक्स बटा है ना, यहाँ पे बराबर ना, जब प्लस में था बराबर को इधर माइनस में चला जाएगा, 45 ऋण 36, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख भी देते हैं 36 का पक्षांतर करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ऋण 36 का पक्षांतर हमने किया, ठीक है। तो ऋण 26 यक्स और यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हम लोग 45 में से 36 घटाएंगे ना तो यहाँ पर 15 में से 6 गया तो 9, बस 9 ही बचेगा हम लोग का, ठीक है। दोनों पक्षों में ऋण 26 से भाग देंगे, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं ऋण 26, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक्स का वैल्यू निकालना रहता है ना। तो देखिए ऋण 26 का भाग दिए और यहाँ पर भी हम लोग देंगे 9 में ऋण 26 से भाग। अब लिख देते हैं यहाँ पे दोनों पक्षों में ऋण 26 से भाग देने पर, ठीक है। तो ऋण 26 से ऋण 26 दोनों विभाजित हो जाएगा, सिर्फ एक्स बचा। यहाँ पर ऋण 9/26 आ गया, ये हम लोग का उत्तर बना। चलिए हम लोग उत्तर का जांच कर लेते हैं, उत्तर का जांच, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं बायां पक्ष लेते हैं, ठीक है। बायां पक्ष में जितना चीज़ है सब ले लेते हैं, बराबर 45 के आना चाहिए। हम लोग एक्स का वैल्यू अगर ऋण 9/26 रख देना तो ये हम लोग को दाहिने पक्ष 45 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग को बायां पक्ष है 7 3 ऋण 2 यक्स प्लस 3 5 ऋण 4 यक्स, ठीक है, इतना ही है। चलिए 7 3 ऋण और यहाँ पे 2 यक्स की जगह पर हम लोग को रखना है ऋण 9/26 है ना। चलिए थोड़ा सा इसको बड़ा कोष्टक बना देते हैं, है ना, प्लस 3 5 ऋण 4 और एक्स का वैल्यू हम लोग को रखना है ऋण 9/26, बड़ा कोष्टक इसको हम लोग बना देते हैं। देखिए अब ये हो जाएगा 3 और देखिए यहाँ पर एक गुणा में है ना, यह दोनों राशि गुणा में है तो यहाँ पे ऋणात्मक ऋणात्मक हो जाएगा या धनात्मक, ठीक है, धनात्मक हो गया। और यहाँ पर देखिए यहाँ से 2 से यह राशि पूरा विभाजित हो रही है, जो अंश में 2 है, यहाँ पे 26 है ना, तो यहाँ 2 से इसको विभाजित कर देंगे ना तो 13 हो जाएगा ना, 13 दूना 26 होता है, 13 दूना 26 होता है। तो यहाँ से हम लोग विभाजित कर देंगे तो 9 बटा हम लोग को सिर्फ 13 मिलेगा, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे ऋण 2 था, ऋणात्मक था पहले से ही, और ऋण ये पहले से मतलब एक्स का वैल्यू ऋणात्मक है तो ऋण धनात्मक हो गया, और अंश में 2 था और हर में 26 था। देख रहे हैं दोनों में 2 से भाग चला जा रहा था तो 2 1 2, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 9 में 1 का गुणा करेंगे तो अभी 9 हो जाएगा। तो देखिए 26 में आप 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 13 हो गया, ठीक है। चलिए कोष्टक बंद, प्लस 3
और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर ऋण भी है, यहाँ पर भी ऋण है, ऋणात्मक ऋणात्मक का गुणा हो गया धनात्मक, तो ये हो गया हम लोग का धनात्मक, ठीक है, धनात्मक हो गया। और यहाँ पर देखिए यह भी 4 से विभाजित है, यह भी 4 से नहीं, यहाँ पे 2 से दोनों विभाजित है ना, तो 2 से जब हम लोग इसको विभाजित करेंगे तो 2 दूना 4, 2 का इसमें गुणा कर दीजिए, 9 दूना 18 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने देखिए 2 से मान लेते हैं इसको विभाजित किया तो 2 दूना 4 और यहाँ पे आ जाएगा 13 दूना 26, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 है वहाँ पे 9 दूना 18 हो गया और हर में हम लोग को सिर्फ 13 बचा, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग आगे हल कर लेते हैं। देखिए 7 तो बाहर रह गए, बाकी यहाँ पर बटे 1 लिख कर यहाँ पर हम लोग लसा ले लेते हैं 13, ठीक है। 1 में 13 से भाग देंगे तो 13 बार जाएगा, ठीक है, 1 से भाग देंगे तो 13 बार, 13 का 3 में गुणा कर दीजिए, 13 यहाँ होता है 39 प्लस 13 में 13 से आप भाग देंगे तो विभाजित हो जाएगा पूरा और 1 बचेगा, 1 का आप 9 में गुणा कर देंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे बट 1 लिख लेते हैं, यहाँ पे लसन है 13, ठीक है। 1 में 13 से भाग देंगे, जो लसन रहता है ना 1 से इसमें भाग दीजिए, 13 बार जाएगा, 13 का 5 में गुणा कर दीजिए, 13 में 5 का पहाड़ा पड़ेंगे, 13 5 होता है 65, ठीक है, प्लस 13 का 13 में भाग दे देंगे तो 1 ही बार जाएगा, 13 का 13 हो जाएगा और 1 का 18 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 18, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हो जाएगा 7, 9 दूना 18, इसमें हम लोग जोड़ देते हैं, 18 को 8, 1 हो जाएगा हासिल, यहाँ पर हो जाएगा 4, हमने 9 इसमें जोड़ दिया, ठीक है, 48 हो जाएगा बटे 13, कोष्टक बंद, प्लस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग 3 तो रह गए बटे 13 रहेगा और इन दोनों में हम लोग जोड़ देते हैं, 8 5 13 को 3 हाथ में लगा 1 है ना, 8 5 13 को 3 हाथ में लगा 1, चलिए, और 6 1 7 1 8, 83 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी देखिए 7 गुणते 48 हो जाएगा और बटे 13 आ गया हम लोग का ना, यहाँ पर भी प्लस हो गया 3 गुणते 83 बटा 13, तो देख रहे हैं ना कि दोनों संख्याओं में 13 लसा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लसा इस तरह ले लेते हैं, 13 लसा लेंगे तो यहाँ पर 13 से विभाजित कर देंगे तो भी यही संख्या हम लोग का बचेगा, 7 गुणते 48 से बचेगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे 13 से भाग देंगे तभी भी हम लोग का यही पूरी जो संख्या यही बच जाएगा, 3 गुणते 80 3 83, ठीक है। चलिए अब इसमें हम लोग 7 का गुणा कर लेते हैं, इसमें 13 का ना, 3 का ना, चलिए 8 7 56 को 6 हाथ में लगा 5, 7 7 चौक 28 और 28 में आप 5 जोड़ेंगे तो 8 5 13 होता है ना, तो 33 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यह 336 हो गया। चलिए 3 का इसमें गुणा कर लेते हैं, 3 3 9 8 3 24, ये हम लोग का कुछ इतना हो गया बट 13, और देखिए और इन दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं, दोनों प्लस में है तो 9 और 6 जोड़ेंगे ना, 9 6 15 को 5 हाथ में लगा 1, 4 3 7 1 हासिल 8 और 2 3 5 बटा 13, और 13 को हम लोग इसमें इस संख्या में भाग दे लेते हैं, 585 है, इसमें हम लोग 13 से भाग देंगे ना तो देखिए 4 बार जाएगा, 13 चौक 52 होता है ना, यहाँ पे 52 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग घटा देंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 5, यह तो विभाजित हो जाएगा और 13 5 65 होता है ना, तो यहाँ पे इस तरह से विभाजित हो जाएगा, हम लोग को 45 उत्तर आ जाएगा, जो कि हम लोग का यही था, है ना, इतना ही हम लोग बराबर लाना था। तो जो हम लोग का कितना है, पहले हम लोग 4 बार गया 45 आया था, ठीक है। तो इस तरह यही हम लोग का जो कि था हम लोग का दायां पक्ष, इस तरह से प्रश्न हम लोग का हल हो गया। देख रहे हैं ना कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर आ गया, ठीक है। तो हमने जांच भी कर लिया और एक्स का वैल्यू हम लोग का कितना है, ऋण 9/26, इस तरह से यह प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे ना। देखिए हम लोग को 5वां दिया हुआ है 3 15 ऋण 4y 4x है ना, प्लस 5 3x ऋण 7 बराबर 15, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग 3 का इसमें गुणा कर लेते हैं, है ना, 15 30 यहाँ 45 है ना, 45 हो जाएगा और 4 3 12 होता है तो यहाँ पे हो जाएगा 12x, ठीक है, प्लस 5 3 15 5 3 15x और 7 5 35, ठीक है, बराबर 15। अब देख ले रहे हैं यहाँ पर x का वैल्यू है, यहाँ पर भी x का वैल्यू है, दोनों x चर वाली राशि है, दोनों को जोड़ लेते हैं। देखिए 15 में हम लोग 12x जोड़ेंगे ना, 15x में 12x विपरीत चिन्ह है ना, घट जाएगा तो 15 वाला ज़्यादा है तो यहीं बचेगा 15 3 12 3 15 होता है ना, तो यहाँ पे 3 बचेगा, 3x धनात्मक वाला बचा। और चलिए इन दोनों को देखिए 45 धनात्मक, यहाँ पर ना 45 जो है ये हम लोग का धनात्मक है, लेकिन 35 है ऋणात्मक है, तो धनात्मक वाला ज़्यादा है तो यहाँ पे प्लस 10 बचेगा, ठीक है, बराबर 15, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्लस में है, बराबर को उधर माइनस में कर देते हैं, क्योंकि हम लोग
बराबर की इधर सिर्फ एक्स का वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, प्लस में उधर भेज देते हैं, बराबर के उधर ऋणात्मक में चला जाएगा। 3x 15 में से कितना 10 घटा देते हैं और लिख देते हैं 10 का पक्षांतर करने पर, ठीक है, 10 का हम लोगों ने पक्षांतर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो हो जाएगा 3x बराबर 15 में से आप मतलब 15 में से 10 घटा देंगे तो सिर्फ 5 बचेगा, है ना। अब 3 से दोनों पक्षों में भाग दे लेते हैं, 3 से, क्योंकि हम लोग सिर्फ यहाँ पे x का वैल्यू लिखना रहता है, ठीक है, दोनों पक्षों में भाग देने पर, 3 से दोनों पक्षों में भाग देने पर, ठीक है। तो यहाँ पर 3x बटा 3 हो जाएगा, यहाँ पर 5 बटा 3 हो जाएगा, 3 से 3 विभाजित होगा, सिर्फ x बचेगा और यहाँ पे 5 बटा 3 ही रहने देते हैं, ठीक है। यही हम लोग का x का वैल्यू निकल गया, ठीक है, 5 बटा 3। अब चलिए उत्तर का हम लोग जाँच कर लेते हैं, उत्तर की जाँच। अगर हम लोग ना यहाँ पे बाएं पक्ष में x बराबर 5 बटा 3 रख दें तो हम लोग को बराबर के उधर 15 सिर्फ मिलना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ बायां पक्ष बराबर हम लोग का है 3, ठीक है, 15 ऋण 4x, ठीक है, प्लस 5 3 x ऋण 7, ठीक है, बस इतना ही रहने देते हैं ना। इधर वाला पक्ष दाहिना पक्ष नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने सबको लिख लिया, ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम लोग x का वैल्यू रख देते हैं 15 ऋण, यहाँ पर हम लोग को x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 5 बटा 3 है, ठीक है, बड़ा कोष्ठक इसको हम लोग कर देते हैं, प्लस 5 हो गया और 3 x का वैल्यू, चलिए इसको बड़ा कोष्ठक कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं x का वैल्यू 5 बटा 3 हो गया, ठीक है, और ऋण 7 बड़ा कोष्ठक बंद कर देते हैं, देखिए 3 हो गया और यहाँ पर देखिए 15 हो गया और यहाँ पर हम लोग गुणा कर देते हैं, 4 5 20, अंश का अंश में गुणा कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ये ऋणात्मक है, ये भी राशि धनात्मक है, धन ऋण का गुणा कर दें तो ऋणात्मक आता है, इसलिए यहाँ पे हमने ऋणात्मक लिखा, ठीक है। तो 4 5 20, 20 बटा या 3 हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ पे 5 इसी तरह रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसमें दोनों गुणा में राशि है ना, तो देखिए यहाँ पर 3 गुणा में है, यहाँ पर हर में भी 3 है, ठीक है, यहाँ पर हर में 3 है, यहाँ पर भी 3 है, 3 से 3 विभाजित हो जाएगा, सिर्फ 5 बचेगा और 5 में से 7 घट जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग हल करते हैं 3, और देखिए यहाँ पर बटा 1 लिख कर हम लोग यहाँ पर लसा ले लेते हैं, 1 और 3 का लसा कितना 3 हो जाएगा, 3 से 1 में भाग 1 से ना 3 में भाग दीजिए तो हम लोग को 3 बार जाएगा, ठीक है, 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा और 3 का 15 में गुणा कर दीजिए, 15 35, यहाँ 45, यहाँ 45 है ना, 45 हो जाएगा और ऋण का चिन्ह, और 3 में 3 से भाग देंगे तो एक ही बार चला जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ 20 ही रहेगा, 20 रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए जब हमने 5 में से आप 7 घटाएंगे ना तो ऋण वाला ज़्यादा है, ठीक है, तो ऋण 2 बचेगा, ठीक है। अब आगे थोड़ा इसको हल कर लेते हैं, देखिए 3 हो गया, ठीक है, और देखिए यहाँ पे 45 में से ना हम 20 घटाएंगे, 45 में से जब आप 20 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 25 मिलेगा, ठीक है, और बटा 3, और यहाँ पर देखिए यहाँ पे अब ना यहाँ पर हम लोग को मिला है ऋण 2 ना, तब इसका ऋण 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो प्लस माइनस गुणा हो गया, माइनस हो गया, 5 दूना 10 हो जाएगा, यहाँ पर घटा नहीं देंगे क्योंकि ये कोष्टक में आ रहा है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये कोष्टक में चीज़ है, ऋण 2 है, ये गुणा में है इसके, ठीक है। तो यहाँ पर आया -2 प्लस यहाँ पे प्लस 5 और -2 का गुणा कर देंगे ना तो ऋण 10 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और 5 दूना 10 होता है, ठीक है, बराबर। देखिए 3 से 3 अंश और हर में था विभाजित हो गया, 25 में से ऋण 10 घटा दीजिए, जब 25 में से 10 घटाएंगे आप ना तो आपको 15 मिलेगा, जो कि हम लोग का बराबर क्या है, दायां पक्ष है, ठीक है। देखना है यहाँ पे 15 था तो इस तरह से 15 आ गया दायां पक्ष, उत्तर का जांच भी हम लोग कर लिया, इस तरह से यह प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए तो इस तरह से अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।